गुड मॉर्निंग प्यारे खजूरो। गुड मॉर्निंग 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 सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, प्यार भरा नमस्कार सभी प्यारे खजूरों को। वेलकम बैक टू BW। कैसे आप सब, क्या हाल चाल है भाई खजूरो? आई एम योर टीचर, योर मेंटर, फिजिक्स सीट का हम सफर जगजोत सर। इस सफर में आज हम लोग यहाँ पे लेक्चर नंबर 4 मोशन ऑफ प्लेन को हमेशा हम काट के इन अ प्लेन लिखते हैं, अब तो आदत सी है मोशन इन अ प्लेन लेके। क्या हाल चाल है भाई प्यारे खजूरो? अ वेरी गुड मॉर्निंग सभी प्यारे खजूरों को, प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? बढ़िया, एकदम फ्रेश हो गए हो? वीकेंड के बाद थोड़ी सी एनर्जी हाई हो जाती है ना? मन नहीं करता क्या मंडे को लेक्चर अटेंड करने का? मेरा तो खूब करता है पढ़ाने का भाई साहब। ये फ्राइडे के बाद सीधा मेरी मंडे क्लास होती है, सैटरडे संडे तुम्हें ब्रेक मिलता है, तो मेरा तो पूरा मन करता है कि आऊं और मंडे को शुरू से फिर से धुआंधार स्टार्ट करें हम लोग। क्या हाल चाल है पहले जल्दी से मुझे बता दो फटाफट। बहुत बढ़िया, मस्त। अभी तक पढ़ाई सही चल रही है? बैकलॉग क्लियर कर लिए? बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए, सर फाइनली बैकलॉग क्लियर। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपके बैकलॉग कंप्लीट होते हैं। हो गए ना? अरे भाई मेजरली बैकलॉग आप निपटा के रखा करो भाई, अब बहुत ज्यादा बैकलॉग नहीं रख सकते, अभी शुरुआत है, अभी से बैकलॉग नहीं बनाना है अपने को, ठीक है? ओके, मस्त, एकदम बढ़िया, एकदम मैं भी मस्त जबरदस्त। आज क्या करेंगे? आज हम लोग यहीं पे शुरुआत करेंगे जहां हमने खत्म किया था। कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को, पहले वो कराऊंगा। प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे, होमवर्क क्वेश्चंस करेंगे जो हम लोगों ने HW होमवर्क करा था उसके बारे में बात करेंगे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे, रिलेटिव मोशन की भी बात करेंगे। प्रोजेक्टाइल में रिलेटिव मोशन थोड़ा सा मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि रिलेटिव मोशन कैसा नजर आता है प्रोजेक्टाइल में। मजा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये जो आज सीखने वाले हो आप लोग। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। पर शुरुआत करेंगे होमवर्क वाले प्रॉब्लम से। आप लोगों को याद है ना, होमवर्क क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ये दिए थे, ये जेईई मेंस के कुछ सवाल थे लेक्चर 2 के लास्ट में मैंने क्वेश्चंस डाले थे, तो जल्दी से पहले इस पे डिस्कशन कर लेते हैं, इसको निपटा लेते हैं। करे आप लोगों ने? ईमानदारी से बताना, ईमानदार खजूर हो भैया, आई के हो, ईमानदार खजूर हो, ऑनेस्ट खजूर हो। चलो बताओ मुझे फटाफट, ये क्वेश्चंस किए थे यार। ये बहुत ही सिंपल सवाल था, जो पहला वाला सवाल था ये मुझे बहुत ही सिंपल लगा। उन्होंने बोला एट t इज इक्वल्स टू 0 आ पार्टिकल स्टार्ट्स ट्रेवलिंग फ्रॉम हाइट इतना, ये हमें हाइट दे दी पार्टिकल की, और हमें बोल रहा है कीपिंग अप इन अ प्लेन कीपिंग z कोऑर्डिनेट कांस्टेंट। चलो ठीक है, z कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इट्स पोजीशन अलोंग दी x एंड y। भैया x डायरेक्शन में जो पोजीशन चेंज हो रही है, अगर आप ध्यान से देखोगे वो 3t से हो रही है, और y डायरेक्शन में जो पोजीशन चेंज हो रही है वो 5t क्यूब से हो रही है। ये हमें क्वेश्चन में दे दिया, और वो 1 सेकंड पे आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है। 28 जुलाई 2022 में शिफ्ट सेकंड में आया हुआ सवाल है, कहीं से भी मुश्किल नहीं है सवाल, कहीं से भी मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन निकालना है। आप अगर ध्यान से देखोगे, वेलोसिटी अगर आप एक्स डायरेक्शन में देखोगे तो 3 आ जाएगी, है ना? और अगर आप वाई डायरेक्शन में देखोगे, ये एक्स डायरेक्शन में आ गई, ये वाई डायरेक्शन में आ गई, तो ये आ जाएगी 15t²। अगर आप एक्सेलरेशन निकालोगे एक्स डायरेक्शन में 0 आ जाएगा, अगर आप वाई डायरेक्शन में देखोगे तो ये कितना आ जाएगा 30t। आप देख सकते हो, यहां से यहां आने के लिए हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ा है, d/dt करना पड़ा है। पोजीशन से वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालने के लिए फिर से डिफरेंशिएशन, टाइम से डिफरेंशिएट करा, तो आपको नजर आ गया यहां पे एक्सेलरेशन सिर्फ वाई डायरेक्शन में है, सिर्फ वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, और जेड डायरेक्शन में तो कुछ नहीं है, क्योंकि जेड डायरेक्शन कांस्टेंट है, जेड डायरेक्शन तो बिल्कुल कांस्टेंट है। तो जेड डायरेक्शन में ना तो वेलोसिटी है ना ही एक्सेलरेशन है, तो जेड डायरेक्शन को तो डिस्कस करना नहीं था अपने को। तो यहां पे सिंपल सा अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया था तो एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना 30t, और कौन सी डायरेक्शन में? जे डायरेक्शन में। उससे टाइम भी दे दिया 1 सेकेंड, उससे टाइम भी दे दिया 1 सेकेंड, तो टाइम को भी डाल दिया आप लोगों ने। क्या आंसर यही आ गया था? बी ऑप्शन आ गया था। वाई कैप मतलब जे कैप, इसने वाई कैप यूज किया है, अब कंफ्यूज मत हो ना, जे कैप को ही वाई कैप लिख दिया इसने। बताओ किस किसने कर लिया था ये वाला, मुझे जल्दी से बताओ, ये आसान था, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन है ना, कर लिया था ना? वेरी गुड। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद इट्स कोऑर्डिनेट्स वेरिंग विद टाइम। तो अगर आप ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाओगे तो आप लोगों को यहां पे x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है 10 +
8t और -3t²। पर एक चीज याद रखना, ये ऑब्जेक्ट ए के लिए है, अलग अलग, दो अलग अलग है। आप देख सकते हो एक पार्टिकल है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसको पार्टिकल ए कह दो, ठीक है ना। और अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, इसकी वेलोसिटी निकालोगे, पार्टिकल ए की वेलोसिटी निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, आप इसको वीए लिख दो। पार्टिकल ए की जो वेलोसिटी है वो एक्स डायरेक्शन में है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, अगर आप देखोगे डिफरेंशिएट कर दोगे, dx बाई dt कर दोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, तो इसकी जो वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 8 माइनस 60। भैया 10 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, 8t का 8 हो गया, -3t² का -60 हो गया। कितना आसान है, कर लिया था डिफरेंशिएशन, सच्ची सच्ची बताइए भाई, पक्का ना कर लिया था ना तुम लोगों ने, बहुत आसान था सर। ठीक है, कितने टाइम पे हम लोगों को चाहिए, 1 सेकंड पे चाहिए, तो टाइम भी डाल दो, आप टाइम भी डाल दो, 1 सेकंड पे चाहिए, आपने टाइम डाल दिया 8, ठीक है ना, यही है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे 8 माइनस 60, आप देखो ध्यान से, टाइम हम लोगों को दे रखा है ये एक्स डायरेक्शन में ना, हाँ 8 माइनस 60 था, तो यहां पे टाइम हम लोगों को दे रखा है 1 सेकंड। तो 1 सेकंड पे कितना आ जाएगा, अगर आप देखोगे 8 माइनस 6 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड। यहां तक मुझे बताओ, बात समझ में आ रही है। डिफरेंशिएशन करना मुश्किल नहीं है था, इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा, 8t का 8 आएगा, -3t² का -60 आएगा। आपने यहां पे टाइम डाला, 2 मीटर पर सेकंड आ गया। अब अगर आप लोगों से मैं पूछूं यहां पे पार्टिकल बी के बारे में, पार्टिकल बी के बारे में, अच्छा पार्टिकल ए की अगर आप प्रॉपर वेलोसिटी लिखोगे तो एक चीज याद रखना, डायरेक्शन भी लिखना। जब आप ए की वेलोसिटी लिख रहे हो तो आप लिखोगे 2i कैप, क्या लिखोगे 2i कैप, ये पार्टिकल ए की वेलोसिटी। यहां तक सही है। अगर आप ध्यान से देखोगे पार्टिकल ए की वेलोसिटी है, ठीक है ना, 1 सेकंड पे निकालना है ना, और सेकंड पे अगर आप ध्यान से देखोगे, निकालो जरा। दूसरे पार्टिकल की बात करो, दूसरा पार्टिकल कौन सा है यहां पे, YT, ये पार्टिकल बी की बात करते हैं। ये पार्टिकल अभी ए की बात की थी, अब हम पार्टिकल बी की बात कर रहे हैं। चलो बी के बारे में मुझे बताओ, उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी वेलोसिटी है y इज इक्वल्स टू कितनी, आप देख सकते हो, उसकी वेलोसिटी है 5 माइनस 8t³, 5 माइनस 8t³, यही है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे हमें क्या निकालना है, हम लोगों को इसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो vy आ जाएगी हमारी, सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी आ जाएगी 5 माइनस 8t³ है, तो यहां से आ जाएगा 3 माइनस 24 आ जाएगा यहां से, ठीक है ना, 3 8 24 और t² आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, आप चलो मुझे फटाफट बता दो। यहां पे आप लोग टाइम को 1 सेकंड डाल दोगे तो vb आ जाएगा, तो vb कितना आ जाएगा, -24 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, -24 मीटर पर सेकंड, यह आ जाएगा -24 मीटर पर सेकंड। बट याद रखना ये कौन सी डायरेक्शन में है, जे कैप में। और आपको अब स्पीड निकालनी है, आपको निकालनी है स्पीड। स्पीड कैसे निकलेगी, निकालना क्या है हम लोगों को, इन द फ्रेम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल हमें निकालना है स्पीड ऑफ द सेकंड पार्टिकल। इंपॉर्टेंट है, यहां देखना खजूर, अगर तेरा हो भी गया तो यहां देखना, स्पीड ऑफ द सेकंड पार्टिकल एज मेजर्ड इन द फ्रेम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। तो यहां पे एक्चुअली रिलेटिव वेलोसिटी लगेगा। आप ध्यान देना, यहां पे कई बच्चों का आंसर आ गया होगा, पर ध्यान देना यहां पे पार्टिकल बी की जो वेलोसिटी आपकी आई है वो -24 मीटर पर सेकेंड आई है, जे कैप। पार्टिकल ए की जो वेलोसिटी आई है वो 2 मीटर पर सेकेंड, आई कैप आई है। अगर आप पार्टिकल ए की वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, स्पीड ऑफ पार्टिकल ए, स्पीड ऑफ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल बी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव वेलोसिटी यूज करनी है। यहां पे जो हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ी थी ना 1D में, यहां पे 2D में लगेगी। वेलोसिटी ऑफ, हमें ये निकालना है पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ द सेकंड पार्टिकल एज मेजर्ड इन द फ्रेम ऑफ फर्स्ट, सेकंड पार्टिकल का फर्स्ट में, तो VBA लिख दो। वेलोसिटी ऑफ बी, किसकी वेलोसिटी, बी की, किसके फ्रेम में, इन फ्रेम ऑफ ए, इन फ्रेम ऑफ ए। याद आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे इसी को रिलेटिव वेलोसिटी हम लोगों ने पढ़ा था, तो यहां से फॉर्मूला आ जाएगा VB माइनस VA। क्या रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है तेरे को, कोई गजनी खजूर तो नहीं है यहां पे। रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला 1D में भी ऐसे ही पढ़ा था। अगर आप बी की वेलोसिटी निकाल रहे हो ए के फ्रेम में, अगर ए ऑब्जर्वर है तो ए बाद में लिखना है, और लिखना है VBA, VB माइनस VA, VB माइनस VA। पहले मुझे चैट में बताओ ये याद है तुम्हें, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। पहले मुझे चैट में बताओ ये याद है। अगर ये याद है तो अब क्या करेंगे, जल्दी से बोलो। यहां से VB की जगह कितना डालेंगे सर, VB की जगह डालेंगे -24, और कौन सी डायरेक्शन है, जे कैप, और फिर -2 और आ जाएगा आई कैप। तो बेसिकली ये बन जाएगा
माइनस 24j कैप माइनस 2i कैप। बट अगर आप यहां पे सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो तो यहां से आ जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, इसको सॉल्व करके आप लोगों ने निकाल लिया था 580 आया होगा, और इसको कंपेयर किया होगा आप लोगों ने रूट वी से, और वी की वैल्यू 580 आ गई होगी। बात समझ में आ रही है? तो पर ध्यान रखना यहां पे आप रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हो, यहां पे आपको वी भी माइनस वी ए करना है। कई बच्चों ने इसको ऐड तो नहीं कर दिया, ये याद रखना वी भी माइनस वी ए करना था, क्योंकि उसने बोला है स्पीड ऑफ सेकेंड पार्टिकल मतलब पार्टिकल बी एज मेजर्ड इन द फ्रेम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, ये करना था, और फिर उसको रूट वी से इक्वेट करना था। वही हमने यहां पे किया। हो गया? डाउट देख लेता हूं मैं तेरा बेटा। एक बच्चा कह रहा है प्लीज एक बार डाउट देखना सर, फर्स्ट समझ नहीं आया बेटा। उसमें क्या था इस क्वेश्चन में? फर्स्ट में बेटे सब कुछ तो देखो दिया है, हाइट दी है तेरी कांस्टेंट है, ये दे रखा है एक्स डायरेक्शन में मोशन 3t है, वाई डायरेक्शन में 5t क्यूब है। अब मुझे बता तुझे क्या वेलोसिटी निकालनी आती है डिफरेंशिएट करके? क्या वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन आता है? ऐसी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई, उसका डिफरेंशिएशन आ गया। अब एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में 0 है, वाई डायरेक्शन में ये है, टाइम को 1 सेकेंड डाला, आ गया। इसमें कुछ खास मुश्किल तो है नहीं बेटा। अब सिंपल सा फॉर्मूला है वेलोसिटी एक्सेलरेशन का, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि तेरे को समझ नहीं आएगा। कहते को वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है तो इसमें क्यों कंफ्यूज हो रहा है खजूर? ये आसान था यार बेटा। अब ये तो मैंने होमवर्क में भी दिया था, और ऐसे कितने क्वेश्चंस हम लोगों ने क्लास में भी करे हैं। ठीक है ना? ओके, मैं वैसे भी 2 बार समझा देता हूं बेटा, आप लोग अगर सुन रहे हो तो मैं 2 बार बोल देता हूं, तो आपको पहली बार में कंफ्यूजन होती है तो दूसरी बार में रिपीट कर देता हूं, तो कंफ्यूज मत हुआ करो बेटा। ठीक है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इसको किस किसने किया? बहुत आसान सवाल है, बस यहां पे कुछ बच्चे थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन करने की जरूरत थी। हमें बोल रहा है अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट दिस, ये क्या है बच्चे? ये इनिशियल पोजीशन हो गई। यहां से पार्टिकल अपनी जर्नी शुरू कर रहा है। पार्टिकल अपनी जर्नी कहां से शुरू कर रहा है? यहां से। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पे विद एन इनिशियल वेलोसिटी। इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या दे दी? ये। तो आप सबसे पहले मुझे बताओ, आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे? आपके दिमाग में क्या आ रहा है, कैसे करेंगे? आप लोग सारी चीजों को लिखते जाओ। आप इनिशियल पोजीशन लिखते जाओ। इनिशियल वेलोसिटी हो गई 5 और वाई डायरेक्शन में हो गई 4। क्या ये आपको नजर आ रहा है? एक्स डायरेक्शन में 5, वाई डायरेक्शन में 4, और ये इस पे एक एक्सेलरेशन लग रहा है। आप बताओ, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन लिख लेंगे 4, और वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन भी कितना है? 4 है। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है खजूर? क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? यस और नो? अगर तूने नहीं किया तो बस अभी बता मुझे, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? हाँ या ना? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बिल्कुल सर कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस इन 2 सेकंड। तू कैसे निकालेगा? कैसे निकालेगा डिस्टेंस? अब मुझे बता। तेरे को इनिशियल वेलोसिटी दे दी, तेरे को एक्सेलरेशन दे दिया बेटा, और तेरे से डिस्टेंस पूछा, कितने? किसी टाइम पे पूछा, तो कौन सी इक्वेशन लगाएगा? पहले तो ये सोच। सर सिंपली यहां पे इक्वेशन लग सकती है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लग सकती है या नहीं लग सकती? बता। लग सकती है ना? पर यहां पे 2D मोशन है या 1D? 2 डायमेंशन मोशन है या 1 डायमेंशन? 2 डायमेंशन। तो तू अलग अलग निकालेगा। तो तू पहले एक्स डायरेक्शन में अलग निकालेगा, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। तो तू लिखेगा uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। यही इक्वेशन क्यों? यही इक्वेशन क्यों? और कोई इक्वेशन क्यों नहीं? v इज इक्वल टू यू प्लस at क्यों नहीं? क्योंकि देखो डिस्टेंस निकालना है, तो यही इक्वेशन बचती है तेरे पास, तुझे यही यूज करनी पड़ेगी। तेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, तेरे पास एक्सेलरेशन है, तो तूने अगर sx निकाला तो यहां से आ गया होगा 5, और टाइम दे रखा है तुझे 2 सेकेंड। क्वेश्चन में दे रखा है टाइम तेरे को 2 सेकेंड, और एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कितना है? 4, और यहां पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा 10, और यहां से कितना आ जाएगा? 2 इंटू 4, यहां से कितना आ जाएगा? अगर आप देखोगे 18 है ना, यहां से कितना आ जाएगा? 18 मीटर। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? और ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट अगर तू वाई डायरेक्शन में देखेगा, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के लिए भी तू कर सकता है यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो अगर तू वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट देखेगा, यू वाई तेरा 4 है, टाइम तेरा 2 है, हाफ एक्सेलरेशन तेरा कितना है? अगर तू ध्यान से देखेगा वो अभी भी 4 है, और टी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा 8 प्लस 8 यानी कि 16 मीटर। अब बात सुनियो ध्यान से, अब गलती होने के चांसेस है। तूने डिस्प्लेसमेंट एक्स पे निकाल लिया, तूने डिस्प्लेसमेंट वाई पे निकाल लिया, तो तेरी इनिशियल पोजीशन क्या थी बेटा? सोच, क्वेश्चन के हिसाब से तेरी इनिशियल पोजीशन ओरिजिन थी या कुछ और? बता मुझे कमेंट्स में, इनिशियल पोजीशन तेरी ओरिजिन थी या कुछ और? क्वेश्चन को पढ़, बता। देख देख देख, ध्यान से देख, पढ़। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट। सर वो ओरिजिन से शुरू नहीं कर रहा,
सर वो ओरिजिन से शुरू नहीं कर रहा, वो पहले से यहां पे था, ओरिजिन पे नहीं था। वो कहां पे था अगर तुम देखोगे, एक्स कोऑर्डिनेट है 2 और वाई कोऑर्डिनेट है 4, और यहां से कितना आगे जा चुके हो तुम, आपके फाइनल कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 18 और 16। चलो मुझे यहां तक बताओ, यहां तक बात समझ में आ रही है? अच्छे से देख लो, यहां तक बात समझ में आ रही है? भाई ओरिजिन ये है, पर आपके इनिशियल कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 2 और 4, आप 2i कैप 4j कैप से शुरू कर रहे थे। फाइनल कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है 18 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, अगर तुम ध्यान से देखोगे 16। मतलब ये फाइनल कोऑर्डिनेट नहीं है, एक्चुअली वो यहां से डिस्टेंस है, वो यहां से डिस्प्लेसमेंट है, ये फाइनल कोऑर्डिनेट नहीं है। ये फाइनल कोऑर्डिनेट मत मान लेना, ये x 18 और 16 इज नॉट फाइनल कोऑर्डिनेट। वो यहां से 18, यहां से 18 अगर आप ध्यान से देखोगे, x डायरेक्शन में 18 यूनिट और y डायरेक्शन में 16 यूनिट है। तो अगर आपको ये कोऑर्डिनेट चाहिए, अगर आपको 0 से कोऑर्डिनेट चाहिए, तो आपको ये दो नंबर ऐड करने पड़ेंगे। बात समझना ध्यान से, मेरी बात सुनना, यहां पे कंफ्यूजन हो सकती है पर ध्यान से समझना। ओरिजिन से हमें इस पॉइंट का, फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, ओरिजिन से हमें फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। आपको पता है इनिशियल कोऑर्डिनेट ये है, यहां से 18 मीटर आगे एक्स डायरेक्शन में, यहां से 16 मीटर आगे, यहां से 18 मीटर आगे एक्स डायरेक्शन में और 16 मीटर आगे जाना है वाई डायरेक्शन में। तो 18 मीटर ऐड कर दो ना, इसमें 2 में 18 मीटर ऐड कर दो, यहां से 18 मीटर आगे जाना है। अरे 2 से 18 मीटर आगे जाना है, तो 18 + 2 हो जाएगा आपका एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 16 + 4। तो अगर आप ध्यान से देखोगे 20,20 ये कोऑर्डिनेट्स आएंगे, बहुत ध्यान से देखना। फाइनल कोऑर्डिनेट 18 और 16 नहीं होंगे, यहां से 18 मीटर आगे, यहां से 16 मीटर आगे अगर आप देखोगे तो कोऑर्डिनेट होंगे 20,20। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, आपकी जो फाइनल पोजीशन आ जाएगी वो आ जाएगी 20i कैप 20j कैप। और अगर आप डिस्टेंस निकाल रहे हो तो इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, अगर आप डिस्टेंस निकाल रहे हो तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा आप देखोगे, 20² + 20² अंडर रूट में, तो ये कितना आ जाएगा, 20√2। यहां क्वेश्चन में यहां तक सभी कर लेते हैं, बस इसके आगे कंफ्यूजन हो सकती है आपको कि सर ये 2020 कैसे आया। बेटा ये जो आया है ये डिस्प्लेसमेंट आया है। डिस्प्लेसमेंट कहां से, इनिशियल पोजीशन से आप कितना आगे चले गए, 18 मीटर एक्स डायरेक्शन में और 16 मीटर वाई डायरेक्शन में। तो 2 से अगर आप 18 मीटर आगे जाओगे तो फाइनल कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 20, और यहां से भी फाइनल कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 20, क्योंकि उसने ओरिजिन से फाइनल डिस्टेंस पूछा है। पढ़ो क्वेश्चन में, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन, देख रहे हो उसने ओरिजिन से पूछा है, ओरिजिन से कितनी दूर है। समझ में आ गया, अच्छे से क्लैरिटी मिल गई, इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस थे, ये जेई में आया हुआ है 2019 में, 11 जैन 2019 में आया हुआ सवाल है, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे मैंने आप लोगों के सामने दिया, एक और अच्छा क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पर्सनली मैंने जानबूझ के डाला है ये क्वेश्चन, यहां पे बहुत मजेदार क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं, पढ़ो पहले क्वेश्चन को, ट्राई करना है आप लोगों को। अभी आप लोग देखो ध्यान से क्या कह रहा है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड मैक्सिमम हाइट। मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, और अपने नोट्स में इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना, इतने नोट्स में इसको इंपॉर्टेंट लिख देना, क्योंकि क्वेश्चन का मतलब अगर समझे नहीं ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन का मतलब ढंग से समझा नहीं तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को पहले पढ़ो, पार्टिकल को फेंका, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, ऐसे ही बोल रहा है ना, फ्रॉम ग्राउंड, पार्टिकल को फेंका, कहां से फेंका चलो बताओ, फ्रॉम ग्राउंड विद वेलोसिटी v। तो जैसा जैसा क्वेश्चन में कहता जाए वैसा वैसा करते जाओ, है ना, जैसा जैसा कहते जाओ वैसे वैसा करते जाओ। सर पार्टिकल को फेंका होगा, किस वेलोसिटी से फेंका, इनिशियल वेलोसिटी यहां पे क्या दे रखी है उसने, u या v, v दी है, कितने एंगल पे फेंका, थीटा एंगल पे फेंका है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड मैक्सिमम हाइट, देखो यहां पे ये मैक्सिमम हाइट पे आ जाएगा, यहां पे ये मैक्सिमम हाइट पे आ जाएगा। आप मुझे बता सकते हो यहां इसकी वेलोसिटी क्या होगी, आप इनिशियल वेलोसिटी सोचो, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, अगर आप देखोगे सर इनिशियल वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में v cos थीटा, और y डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो v sin थीटा। क्या ये इनिशियल वेलोसिटी है, एक्स डायरेक्शन में ये, y डायरेक्शन में ये। फाइनल वेलोसिटी यानी कि यहां पे सिर्फ आपको वेलोसिटी मिलेगी v cos थीटा i कैप। किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल में, इनिशियल वेलोसिटी को आप ऐसे लिख सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी को लिख सकते हो v cos थीटा i कैप
प्लस वी साइन थीटा जे कैप। ठीक है ना? आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपको कैसे पता इस तरीके से लिख लेना चाहिए आंसर को निकालने के लिए। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि हमें निकालना क्या है, बताओ, चलो हमें निकालना क्या है। आपके दिमाग में सीधा सीधा क्वेश्चंस आने चाहिए कि हम इसको कैसे अप्रोच करें। कोई भी क्वेश्चन आए तो सर हमें कैसे दिमाग लगाना है कि इसके लिए क्या प्रोसेस लगाएंगे। सर आपने इतने सारे क्वेश्चंस करा दिए इस चैप्टर में, इतने सारे फॉर्मूलाज पढ़ा दिए, दिमाग नहीं लग रहा, चल नहीं रहा दिमाग की इसमें क्या लगाना है। तो आप पहले ये सोचो आपको निकालना क्या है, गिवन क्या है, निकालना क्या है। इन दोनों के बीच का एक ब्रिज बनाना होता है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। वही तो हम नहीं कर पाते जिसकी वजह से हमारा एग्जाम में अच्छा नहीं जाता। अब ब्रिज बनाना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से सोचना है, थोड़ा सा आपको बैक फ्लैश में जाना है। सर ने ये चीजें पढ़ाई हैं, मैंने क्या आप लोगों को एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले बताए हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे फॉर्मूले चल रहे होंगे। जब मैं आपसे एवरेज वेलोसिटी की बात करूंगा आपके दिमाग में बहुत सारे फॉर्मूले चल रहे होंगे। आप कहोगे सर एवरेज वेलोसिटी तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। आप कहोगे है ना सर ऐसे भी तो निकाल सकते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डिवाइडेड बाय टाइम। कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, ये कर सकते हो, आप कर सकते हो। क्योंकि सर हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल ले, देखो इसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा और टाइम से डिवाइड करें। इस डिस्प्लेसमेंट को निकालने का तरीका क्या है, आप देख सकते हो ये इसकी हाइट है और ये डिस्टेंस कितना होगा यहां से यहां तक, इसकी रेंज का आधा। पहले मुझे बताओ ये बात क्लियर है, ये टोटल होती है इसकी रेंज और ये क्या है रेंज का आधा और ये क्या है हाइट। क्या आप यहां से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो इसका, जल्दी से बताओ क्या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो पाइथागोरस से। हाँ, और आपको टाइम भी पता है यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। टाइम ऑफ यहां पे आपको पता है ना टाइम कितना लगता है, टोटल टाइम लगता है 2u sin थीटा बाई जी, पर सिर्फ ऊपर जाने का टाइम लगेगा क्या, अगर आप ध्यान से देखोगे सिर्फ ऊपर जाने का टाइम लगेगा कितना, आप देख सकते हो u sin थीटा बाई जी। तो एक तरीका तो ये है कि आप डिस्प्लेसमेंट निकाल के u sin थीटा डिवाइडेड बाय जी कर दो और इसको सॉल्व कर दो और यहां से चीजें निकाल लो। पर मैं आपको बताऊंगा ऐसे मत करो, ऐसे करोगे तो पहले आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, वो निकालना पड़ेगा, बहुत सारे काम कर सकते हो। ऐसे इस फॉर्मूले को यूज करके भी आप निकाल सकते हो, ये मेथड गलत नहीं है, बात समझना ध्यान से। पर मैं आपको थोड़ा इजी मेथड बताऊंगा जो जल्दी हो जाए। इजी मेथड क्या है इसको करने का, जिससे क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाए। ऊपर वाले से भी आ जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इस फॉर्म में लाना है जिस तरीके से क्वेश्चन दिया है। मैं आपको इजी मेथड बताता हूं। क्या मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, मैंने आपको बताया था इस पूरे सिस्टम में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यस और नो। इस पूरे फ्रेम में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है नहीं। एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में है, सिर्फ वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना मुन्ना, नहीं है ना, इतना तो तू जानता है ना। तुझे कुछ भी नहीं आता पर इतना तो पता है ना, प्रोजेक्टाइल में सर एक्सेलरेशन सिर्फ वाई डायरेक्शन में होता है, एक्स डायरेक्शन में होता नहीं है, नहीं होता ना। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हम लोग और देख सकते हैं। यहां पे अगर हम ध्यान से देखेंगे एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला और दे सकते हैं। मैंने आपको बोला था अगर दो पॉइंट्स के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट तो आप v1 प्लस v2/2 कर सकते हो। यानी कि अगर हम ध्यान से देखेंगे इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो भी हो जाएगा, तो भी हो जाएगा। और ये इजी मेथड है, ये मेथड हमारा ज्यादा इजी है क्योंकि हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है। बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा आई कैप प्लस v sin थीटा, u नहीं है v है, v sin थीटा j कैप। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v cos थीटा और आई कैप और डिवाइडेड बाई अगर आप 2 करोगे तो हमें यहां से क्या मिलेगा, v cos थीटा v cos थीटा, ये हो जाएगा 2v cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 आई कैप और v sin थीटा डिवाइडेड बाई 2 j कैप। 2 से 2 कट जाएगा तो बेसिकली यही बन जाएगा v cos थीटा आई कैप प्लस v sin थीटा डिवाइडेड बाई 2 j कैप। देख लो ध्यान से, यही बन जाएगा। अब बस इसका मैग्नीट्यूड निकालने आंसर आ जाएगा। तो ये मेथड के कंपैरिजन में ये मेथड आसान है। आप ये वाला भी कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो, ये मेथड 1 है, ठीक है ना। ये वाला कौन सा मेथड है, अगर आप देखोगे दिस इज मेथड 1, दिस इज मेथड 2। बस मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं, आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल के इसमें से मैच करके दिखाओ कौन सा आंसर आ रहा है। पहले जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ, यहां तक बाकी चीजें कोई आपको तंग कर रही हो तो मुझे बताओ। क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, क्वेश्चन में कुछ मुश्किल नहीं था बेटा, क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। एवरेज वेलोसिटी आपको यहां से यहां निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी यहां से यहां निकालनी है। तो v cos थीटा नहीं आएगी, अगर आप सोच रहे हो v cos थीटा आ जाएगी तो नहीं बेटा। v cos थीटा कब आती थी, कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, वो अलग क्वेश्चन था। जब आप सोच रहे थे ना सिर्फ v cos थीटा आती है, वो अलग क्वेश्चन था। वो तब आती है
जब आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ए और बी के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालते थे, याद है, सेम हाइट पे होते थे तो एवरेज वेलोसिटी वी कॉस थीटा आती थी। अब क्वेश्चन अलग है, अब आप इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में लगा रहे हो, क्या यहां दोनों जगह हाइट सेम है? नहीं, तो यहां पे एवरेज वेलोसिटी वी कॉस थीटा नहीं आएगी। तो गड़बड़ मत करो, एवरेज वेलोसिटी वी कॉस थीटा नहीं आएगी, ये आंसर तो नहीं आएगा, मैं आपको बता के चलूं। अब आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया तरीका क्या है, आप यहां की वेलोसिटी को जोड़ो, जैसे कि मैंने जोड़ा है, डिवाइडेड बाय 2 करो, और जो आया है इसका मैग्नीट्यूड निकालो, और मुझे आंसर बताओ फटाफट। चलो, टाइम दिया मैंने कैलकुलेशन के लिए, आप लोग करो इसको ट्राई। बात समझ में आ गया अच्छे से? इसका आंसर वी कॉस थीटा तो नहीं हो सकता। आपको कईयों को लग रहा होगा सर आपने ये क्वेश्चन कराया है वी कॉस थीटा, याद कर क्वेश्चन वो नहीं था जो मैं अब दे रहा हूं, वो क्वेश्चन अलग था। उस क्वेश्चन में एक हाइट से दूसरी हाइट तक जाते थे, सेम हाइट पे जाते थे तो वी कॉस थीटा आता था। ध्यान से करिए इस क्वेश्चन को, गड़बड़ मत करना बच्चे। बस मैग्नीट्यूड निकालना है इसमें, अब कुछ खास नहीं बचा है, बस मैग्नीट्यूड निकालना है, कुछ खास नहीं बचा है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस। अगर तुम थोड़ी सी कैलकुलेशन करना चाहते हो तो हो जाएगा। देखो मैं यहां कर रहा हूं इस कैलकुलेशन को यहां, ठीक है। क्या करना है तुम्हें, इसका अंडर रूट लेना है। अगर आप ध्यान से देखोगे, एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो तुम्हें इसका अंडर रूट लेना है, यानी कि वी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस वी साइन थीटा बाय 2 इसका होल स्क्वायर। तो यहां पे कितना आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे, वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 4, है ना। थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, यहां से आ जाएगा वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 4, और फिर 4 को यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे हमारा एलसीएम भी 4 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 4v कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा। यहां तक आ गया आपका? मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। हमारा जो आंसर सॉल्व करके आया है अभी तक, वो आया है 4v स्क्वायर, ये आया ना 4v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 4, या फिर पूरे में ले लेता हूं मैं इसको, 4v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 4, ये आया था ना। आप अंडर रूट से 4 को बाहर ले जाओ तो 1/2 आ जाएगा बाहर, और आप वी स्क्वायर को भी बाहर ले जाओ तो यहां पे बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही बचेगा ना। आप इसमें से क्या कर सकते हो, बहुत आराम से देखो, आप इसमें से एक cos स्क्वायर थीटा को अलग कर सकते हो। आप यहां से लिख सकते हो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 4 को ये लिख सकते हैं 4 cos स्क्वायर थीटा को 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को ऐड करके 1 लिख दो। तो यहां से आ जाएगा वी स्क्वायर, नहीं सॉरी वी आएगा बाहर, रूट से बाहर ले रहे हो ना तो v/2 है ना, तो बाहर आ जाएगा v/2, यानी कि v/2 और अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। थोड़ा ध्यान से देखना कैलकुलेशन को, इतनी मुश्किल नहीं है, हमें सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैंने इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, एलसीएम लिया, स्क्वायर किया, दोनों का एलसीएम लिया, तो ये आ गया, है ना। अब 4 को बाहर ले जाएंगे, वी स्क्वायर को भी, तो वी स्क्वायर को बाहर ले जा रहे हैं तो v/2 आ जाएगा, क्योंकि 4 को बाहर ले गए तो 2 हो गया, तो वी स्क्वायर को बाहर ले जाएंगे तो v आएगा, तो v/2 बाहर आ गया, और 4 cos स्क्वायर थीटा को लिख दिया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, वही आ गया। तो ये आंसर आएगा फाइनली, जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा v/2 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर है, थर्ड ऑप्शन, ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से सॉल्व करने पर अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, अगेन इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कई बच्चे कंफ्यूज कर रहे थे, मैं फिर से बता देता हूं, कई बच्चों को लगा वी कॉस थीटा आंसर आएगा। बेटा वो वी कॉस थीटा आंसर तब आता था, मैंने आपको बताया था, जब आप सेम हाइट से चलते थे, सेम हाइट पे आते थे। ये दोनों क्वेश्चन अलग है। अगर मैं आपसे बोलता कि इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन है बेटा, और आप यहां पे किसी h हाइट से चल रहे हो और h हाइट पे आ रहे हो, और a से लेके b तक इस मोशन में आपसे यहां से यहां तक बोलता है एवरेज वेलोसिटी कितनी है, तो v cos थीटा आ जाती, यहां पे एवरेज वेलोसिटी v cos थीटा आ जाती। पर अभी क्वेश्चन अलग है, आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो और मैक्सिमम हाइट तक पहुंच रहे हो, तो आपसे इस मोशन में एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है,
ये एवरेज वेलोसिटी वो नहीं आएगी जो पहले आई है, ये एवरेज वेलोसिटी कितनी आई v/2 है ना, एवरेज स्पीड कह सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा, ये आई है। तो दोनों में आंसर अलग आया है, दोनों में आंसर अलग आया है, दोनों केसेस भी अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताता हूं। मुझे एक बात बताओ यार, मैं पिंकू को ऐसे फेंकता हूं तो ये ऊपर जाता है नीचे आता है, पिंकू को ऐसे फेंकता हूं ऊपर जाता है नीचे आता है। जब मैं किसी एंगल पे फेंकता हूं तो क्या करता है, कौन सा मोशन करता है, क्या कहते हैं इस मोशन को, प्रोजेक्टाइल मोशन। जब मैं किसी एंगल पे फेंकता हूं तो ये कौन सा मोशन करता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है ना। अब जब हम पिंकू को यहां से फेंक रहे हैं, आप लोग मुझे थोड़ा सोच के बताना, मैं दुविधा में पड़ गया, मैंने कहा पता नहीं क्या मेरे खजूर मुझे इसको सॉल्व करने में मदद कर पाएंगे या नहीं, मैं थोड़ी दुविधा में पड़ गया। मैंने आप लोगों से पूछा कि पिंकू को जब किसी एंगल पे फेंकते हैं, आपने कहा प्रोजेक्टाइल होता है सर, होता तो है। अगर मैं इसको किसी एंगल पे फेंकता हूं इस तरीके से थीटा पे, तो ये ऐसा मोशन क्यों करता है, ये ऐसे क्यों नहीं चलता रहता है ना। जब मैं इसको किसी एंगल पे फेंकता हूं ये नीचे क्यों आता है, ये स्ट्रेट लाइन में मूव क्यों नहीं करता, क्या रीजन है कि स्ट्रेट लाइन में मूव क्यों नहीं करता। जब मैं पिंकू को किसी एंगल पे फेंक रहा हूं ऐसे, तो ये ऐसे क्यों नहीं जाता, ये नीचे क्यों आ जाता है, क्या रीजन है, नीचे क्यों आ जाता है बताओ। पिंकू नीचे क्यों आया, सीधा सीधा क्यों नहीं चला गया सर, बताओ। ग्रेविटी, डेफिनेटली ग्रेविटी। सर ग्रेविटी ना होती तो सीधा चला जाता है ना, सर ग्रेविटी ना होती ना तो सीधा चला जाता। बात समझ में आ रही है, हाँ यार तुम तो बड़े समझदार हो। ग्रेविटी ना होती तो सर ऐसे जाता। तो यानी कि सर हम लोग यहां पे एक काम कह सकते हैं, हम एक चीज कह सकते हैं, पिंकू का मोशन विदाउट ग्रेविटी कैसा होगा और विद ग्रेविटी कैसा होगा। एक बार दोनों पे चर्चा करते हैं, करें चर्चा, मजा आएगा है ना। पिंकू को यहां रखते हैं और विदाउट ग्रेविटी इसका मोशन कैसा होता। अगर ग्रेविटी ना होती तो, सर ग्रेविटी ना होती, आप इसको किसी वेलोसिटी से फेंकते, मान लो सर ग्रेविटी ना होती, आप इसको कुछ वेलोसिटी देते u किसी एंगल थीटा पे, तो ये कैसे जाता, इसका मोशन कैसे होता, ऐसा होता। अब बताओ, अब तो ऐसा होता ना अगर ग्रेविटी ना हो, ठीक है ना। अगर ग्रेविटी ना हो तो इसका मोशन कैसा होता है, ऐसे जाता। मैं यहां पे लिख दूं विद नो ग्रेविटी, विद नो ग्रेविटी। बात समझ में आ रही है, किस किस को ये बात समझ में आ गई, हाँ सर अगर ग्रेविटी ना होती तो पिंकू ऐसे जाता। बात समझ में आ रही है, पक्का ना, ग्रेविटी गई पिंकू ऐसे चला जाता। ठीक है, अगर ग्रेविटी है, ग्रेविटी जिंदा है, अगर ग्रेविटी जिंदा है, ग्रेविटी है तो कैसा मोशन होगा पिंकू का, तो सर ग्रेविटी अगर है तो पिंकू का जो मोशन होगा वो फिर ऐसे होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। बात समझ में आ रही है, ये मोशन किसके साथ है, पिंक वाला मोशन किसके साथ है, विद ग्रेविटी। ये मोशन किसके साथ है बोलो, विद ग्रेविटी। एक मोशन विदाउट ग्रेविटी, एक मोशन विद ग्रेविटी। क्लियर है, सबको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो रही है, ठीक है ना। थोड़ा सा जो विद ग्रेविटी वाला है इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, रुको एक सेकेंड, ठीक है ना, ऐसे, हाँ ऐसे लगेगा, अब ठीक लग रहा है ना। ये मेरा विद ग्रेविटी है, ये वाला पिंक वाला जो मैंने बनाया है वो विद ग्रेविटी है। अब ठीक है, अब समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। हाँ, हमसे ना क्या पूछते हैं, मोशन को कंपेयर करो। अच्छा t1 टाइम पे, थोड़ी देर बाद, मान लो किसी t1 टाइम पे अगर मैं बात करूं, थोड़ी देर बाद अगर हम t1 टाइम की बात करें तो हाइट क्या होगी, दोनों मोशन में डिस्कस करते हैं है ना। तो हम लोग डिस्कस करेंगे विद एंड विदाउट ग्रेविटी। तो विदाउट ग्रेविटी और विद ग्रेविटी दोनों डिस्कशन हम लोगों को करने हैं पिंकू के लिए, ठीक है। अगर मैं बोलूं किसी t1 टाइम पे ये कहां होगा, इसकी क्या हाइट होगी, तो आप कहोगे मान लो यहां पे किसी t1 टाइम पे इसकी हाइट कितनी होगी, मान लो यहां पे। कैसे निकलेगी, वर्टिकल मोशन है, हाइट किस पे डिपेंड करती है, हॉरिजॉन्टल मोशन पे या वर्टिकल पे, बताओ। हाइट किस पे डिपेंड करती है, हॉरिजॉन्टल पे या वर्टिकल पे, सच्ची सच्ची बता, दिल ना तोड़ दियो मेरा। हाइट किस पे डिपेंड करती है, कोई इंसान कितना ऊपर जाएगा वो इसकी स्पीड पे डिपेंड करेगी या स्पीड पे डिपेंड करेगा, बोल स्पीड पे डिपेंड करेगा या स्पीड पे, डेफिनेटली वर्टिकल मोशन पे। सर हाइट वर्टिकल मोशन पे डिपेंड करेगी है ना। और अगर कोई ग्रेविटी नहीं है, इसकी वर्टिकल स्पीड कितनी होगी बोलो, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी बोलो, u sin थीटा होगी या नहीं। तो सर t1 टाइम पे, एट t1 टाइम अगर मैं आपसे पूछूं इसकी हाइट कितनी होगी, आप बोलोगे h1। कितनी होगी बोलो, इसकी हाइट कितनी होगी, सर स्पीड इनटू टाइम। कितनी हाइट होगी बोलो, सर जो स्पीड है उसको मल्टीप्लाई कर दो टाइम से। बताओ सही है। किसी t2 टाइम पे पूछूं,
किसी T2 टाइम पे, तो इसकी हाइट कितनी होगी, u sin थीटा इंटू T2। क्योंकि अगर ग्रेविटी नहीं है तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। देखो ग्रेविटी होती थी तो वर्टिकल वेलोसिटी बदलती थी, पर अगर ग्रेविटी नहीं है तो वर्टिकल स्पीड भी कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल स्पीड भी कांस्टेंट। क्या बात समझ में आ रही है अच्छे से? हाँ सर। किसी T3 टाइम पे अगर मैं पूछूं उसकी हाइट कितनी होगी, तो आप हाइट बोलोगे T3 टाइम पे u sin थीटा और T3 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? लिख सकते हो ना, है ना। यानी कि सर किसी टाइम पे इसकी हाइट ये होगी, है ना, इस हाइट को हम h1 कह देते हैं। किसी टाइम पे इसकी हाइट ये होगी, ये हाइट इसकी h2 होगी। किसी टाइम पे इसकी हाइट ये होगी, ये हाइट कितनी हो गई, h3। बात समझ में आ रहा है? एक टाइम पे, किसी टाइम पे इसकी हाइट h1 है, थोड़ी देर बाद h2 हो जाएगी, थोड़ी देर बाद h3 हो जाएगी। इसी को तो हम हाइट कह रहे हैं ना। ये ग्रीन कलर की हाइट h3 है, ये वाली h2 है, और ये ग्रीन कलर की हाइट h1 है। यहां तक मुझे लगता है सब समझ में आ रहा है। पर असलियत में विद ग्रेविटी क्या हाइट होगी बताओ? विद ग्रेविटी, अब आपसे बोलूं विद ग्रेविटी क्या हाइट होगी, सोचो ग्रेविटी के साथ क्या हाइट होगी। कंफ्यूज आ गए क्या? ग्रेविटी के साथ हाइट नहीं निकाल पाओगे? अरे निकाल लेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो। अगर ग्रेविटी है तो हमें पता है अब एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, ए वाई क्या लिख दोगे, माइनस जी, और यू वाई कितना लिख दोगे, यू साइन थीटा। अरे आपको आता है यार खजूर, कॉन्फिडेंस रखा कर भाई। देखो पता है विदाउट ग्रेविटी भी तो पढ़ चुका है, विद ग्रेविटी भी पढ़ चुका है। विदाउट ग्रेविटी तो स्पीड इनटू टाइम, विद ग्रेविटी क्या होगा आपको पता है, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में भी है, इनिशियल वेलोसिटी ये भी है। अब बता एट टाइम, अब मैं बोलूं एट टाइम t1 कितनी हाइट होगी विद ग्रेविटी, आप इस हाइट को h डैश मान लो। विद ग्रेविटी क्या होगा, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या हम इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे विद ग्रेविटी? क्योंकि अब एक्सेलरेशन भी है। बहुत ज्यादा मुश्किल काम दे दिया क्या मैंने? है नहीं सर, आसान है। विद ग्रेविटी क्या हाइट होगी, किसी T1 टाइम पे इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट होगी u साइन थीटा इंटू T1 माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर। किसी T2 टाइम पे इसकी हाइट कितनी होगी, तो सर T2 टाइम पे इसकी हाइट होगी u साइन थीटा T2 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है विदाउट ग्रेविटी ये ज्यादा हाइट तक चला जाएगा, है ना। विद ग्रेविटी इसकी हाइट कम होगी। अगर ग्रेविटी है, अगर ग्रेविटी है तो उसका मोशन ऐसा है, अगर ग्रेविटी नहीं है तो उसका मोशन ऐसा है। तो T1 टाइम पे ग्रेविटी के साथ उसकी हाइट ये होगी, विदाउट ग्रेविटी ये हाइट होगी। T2 टाइम में उसकी हाइट ये होगी और विदाउट ग्रेविटी ये होगी। विद ग्रेविटी हाइट ये होगी, विदाउट ग्रेविटी हाइट ये होगी। हमें ये हाइट का डिफरेंस पूछ सकता है, इस हाइट का डिफरेंस कितना है, इस हाइट का डिफरेंस कितना है, इस हाइट का डिफरेंस कितना है ना। देखो विद ग्रेविटी मोशन ऐसा है, विदाउट ग्रेविटी ऐसा है। तो T1 टाइम पे विद ग्रेविटी आप यहां पे हो, ये हाइट मेरी h1 डैश है, और विदाउट ग्रेविटी आप यहां पे हो। विद ग्रेविटी आप यहां पे हो, विदाउट ग्रेविटी यहां पहुंच जाओगे, विद ग्रेविटी यहां पे होगे, विदाउट ग्रेविटी यहां पे होगे। तो आपसे ये डिस्टेंस पूछ सकता है, और बहुत आसान है डिस्टेंस निकालना। देखो ध्यान से, डिस्टेंस कैसे निकालना है, अगर आप बोलो T3 टाइम पे भी लिख लो। T3 टाइम पे जो आपकी हाइट होगी h3, ये हो जाएगी u साइन थीटा T3 माइनस हाफ जी T3 स्क्वायर, यही होगी ना अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपसे ये पूछ सकता है विद ग्रेविटी विदाउट ग्रेविटी ये हाइट डिफरेंस निकालो। तो बहुत आराम से देख सकते हो। आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर विद ग्रेविटी हमारी हाइट ये है, विद ग्रेविटी हमारी हाइट ये है, ये है और ये है। विद ग्रेविटी ये वाली हाइट मेरी h1 डैश है, ये हाइट मेरी h2 डैश है, ये हाइट मेरी h3 डैश है। अगर मुझे इनका डिफरेंस निकालना है खजूर, डिफरेंस यही होगा व्हाइट कलर से जो मैं दिखा रहा हूं, हाइट का डिफरेंस। ये डिफरेंस कितना होगा, हाइट का डिफरेंस निकाल लेगा। ये डिफरेंस होगा h3 माइनस h3 डैश, ये डिफरेंस होगा h2 माइनस h2 डैश, और ये डिफरेंस होगा h1 माइनस h1 डैश। बता, ठीक है, निकाल, बहुत आसानी से निकालेगा, निकाल सकता है। इसमें से ये माइनस कर दे। अगर तुम यहां से h1 माइनस h1 डैश करोगे, पता क्या आएगा, करके देखो। सर इसमें से ये माइनस करना है, करो, देखो बहुत आसान है। सर u साइन थीटा इंटू T1 में से हमें माइनस करना है u साइन थीटा इंटू T1 माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर। तो पता क्या हो जाएगा, u साइन थीटा कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा हाफ जी T1 स्क्वायर। अगर ऐसे ही आप h2 में से h2 डैश माइनस करोगे तो क्या आएगा, हाफ जी T2 स्क्वायर। ऐसे ही अगर आप h3 में से h3 डैश माइनस करोगे तो क्या आएगा, हाफ जी T3 स्क्वायर। देख लो ध्यान से और मुझे बताओ क्या ये समझ में आया? मुश्किल नहीं है, अगर ध्यान दे रहा है तो आसान है, मुश्किल नहीं है। विद ग्रेविटी विदाउट ग्रेविटी दो मोशन हो रहे हैं। विद ग्रेविटी आप उतनी हाइट नहीं ले पाओगे, विदाउट ग्रेविटी आप ज्यादा ऊपर चलोगे। दिख रहा है ना सर, विदाउट ग्रेविटी पिंकू ऐसे गया,
विद ग्रेविटी पिंकू ऐसे गया, तो सर हम ये हाइट कंपेयर कर रहे हैं, विद और विदाउट ग्रेविटी ये हाइट कंपेयर कर रहे हैं, कितना डिफरेंस है। तो जब आप इनको डिफरेंस निकालोगे तो हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल, हाफ जी टी स्क्वायर हाइट का डिफरेंस आ जाएगा विद और विदाउट ग्रेविटी। विद और विदाउट ग्रेविटी हाइट का डिफरेंस हाफ जी टी स्क्वायर, बस इतना, इतना याद रखना है। और देखो मैं क्वेश्चन दिखाता हूं कैसा आता है, अब मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा ना तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे कि सर ऐसा क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट आ गया तो हम कैसे करते। क्वेश्चन देखो ऐसे लिखा आता है, ये देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा डायग्राम एग्जाम में आ जाए ना तो तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे, पता नहीं क्या पूछ लिया जेईई एडवांस का क्वेश्चन, जबकि ये क्वेश्चन कितना आसान है। सर जेईई एडवांस का क्वेश्चन है सर, ये कहां रे, हमने पढ़ा है, ये तो बहुत आसान है, हमें तो समझ में आता है, हमें पता है हाइट का डिफरेंस क्या आएगा, जल्दी बोलो। किसी भी टाइम पे हाइट का डिफरेंस कितना आएगा, डेल्टा एच, हाइट का डिफरेंस कितना आएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। आप टाइम डालो, उस टाइम पे हाइट का डिफरेंस आ जाएगा विद और विदाउट ग्रेविटी। आप कह सकते हो ये मोशन विदाउट ग्रेविटी है, सीधा कब निकल सकता है, विदाउट ग्रेविटी, और ये मोशन कब है, विद ग्रेविटी। ये मोशन कब है, आप देख सकते हो विद ग्रेविटी। हाइट का डिफरेंस निकालो, वो बोल रहा है 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे हाइट का डिफरेंस निकालना है। तो हाइट का डिफरेंस पहले 1 सेकंड पे कितना आएगा बोलो, हाफ जी यानी कि 10 और 1 का स्क्वायर 5 मीटर। हाइट का डिफरेंस 2 सेकंड पे कितना आएगा, हाइट का डिफरेंस 2 सेकंड पे कितना आएगा, जल्दी से बोल फटाफट सर, 5 इंटू 4 20 मीटर। हाइट का डिफरेंस 3 सेकंड पे कितना आएगा, जल्दी से बोल, हाइट का डिफरेंस 3 सेकंड पे कितना आ जाएगा, 5 इंटू 9 यानी कि 45 मीटर आ गया। बताओ किस किस को ये ट्रिक समझ में आ गई। अब क्वेश्चन को पढ़ो, पहले क्वेश्चन वैसे नहीं दिया जैसे मैंने समझाया था, पहले पढ़ना, मेरी बात सुनना खजूर, तुम्हें समझ तो आ गया, पर क्या तुम क्वेश्चन में इंटरप्रिटेट कर पाओगे, करना क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़, देख क्वेश्चन कैसे दिया। क्वेश्चन इतना मुश्किल तरीके से देता है कि हम क्वेश्चन का मतलब नहीं समझते और कहते हैं एग्जाम मुश्किल था, नहीं, हमें क्वेश्चन का मतलब समझना है। पढ़ो, क्या रहा है, अ कैनन फायर्स a projectile as shown in the figure, the dash line shown the trajectory in the absence of gravity, यानी कि absence of gravity में वो ऐसे जाता है ना, and यहां पे the points M N O P corresponds to T 1 2 3 seconds, the length of X Y and Z। तो X Y Z हमें सोचना पड़ेगा क्या चीज है, हमें समझ में आ रहा है X Y Z क्या है, सर हाइट का डिफरेंस है। 1 सेकंड पे जो हाइट का डिफरेंस है वो X है, 2 सेकंड पे जो हाइट का डिफरेंस है वो Y है, 3 सेकंड पे जो है वो Z है। तो इसी को उसने x बोला है और इस हाइट डिफरेंस को y बोला है, इस हाइट डिफरेंस को z बोला है। किस किस को मजा आया पहले तो ये बता दो मुझे, मुझे तो बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट लगता है। किसको अच्छे से क्लैरिटी है भाई साहब, आज मुझे यहां पे पता चल जाएगा यहां पे सच्चा खजूर कौन है भाई, जिसको अच्छे से समझ में आ रहा है, जो फॉलो कर रहा है। क्या सही में समझ में आ गया तुम्हें, क्या ये क्वेश्चन बहुत इजी बन गया अब, क्या इस क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं होगी, अरे क्या बात कर रहे हो, इसमें दिक्कत आ गई तो लाइफ में दिक्कत ही दिक्कत है, अब इसमें दिक्कत नहीं आएगी, नहीं आनी चाहिए, ठीक है, पक्का, चमक गया एकदम मस्त, झक्कास कॉन्सेप्ट है ना, झक्कास है कॉन्सेप्ट एकदम। किसी का डाउट भी है क्या, सर वाई एच माइनस एच डैश, क्योंकि डिफरेंस निकालने रहे खजूर, यहां पे विदाउट ग्रेविटी है, यहां विद ग्रेविटी है, तो बड़ी हाइट में से छोटी हाइट माइनस कर दे, बड़ी हाइट में से देख, बड़ी हाइट ये तेरी एच है और ये हाइट तेरी एच डैश है, इसको माइनस करेगा तभी तो ये डिफरेंस आएगा ना बेटा। अरे एक हाइट ज्यादा एक हाइट कम है, बड़ी हाइट में से छोटी माइनस कर दे तो एक्स आ जाएगा, बड़ी हाइट में से छोटी माइनस कर दे। समझ में आया बेटा, क्यों किया ऐसा हम लोगों ने, ठीक है ना। अरे h2 माइनस एच टू डैश लिखिए यार, समझ जाए यार, भावनाओं को समझ, मैंने उल्टा लिख भी दिया होगा तो समझ में आ जाएगा। 5 कैसे आया, कहां पे 5 आया भाई, नैन्सी जी, नैन्सी जी 5 कैसे आया, 2 को 10 को 2 से डिवाइड करो, देखो बेटा 5 आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, सिंपल है, ठीक है। मुझे लगता है आपने ध्यान से देखा नहीं, कैलकुलेशन भी आसान है, पक्का, चलो ठीक है भाई, मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गया है और आप आगे बढ़ना चाहिए, राइट। चल आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था क्या, ये क्वेश्चन होमवर्क वाला है क्या, मैंने ये क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में दिया था, होमवर्क वाला सवाल है, जरा बताओ मुझे कितने खजूरों ने कर लिया, कितने खजूरों ने ये सवाल कर लिया, होमवर्क वाला सवाल है, पढ़ो पहले ध्यान से, होमवर्क में दिया था ये सवाल। A stone is projected from ground with velocity 50 meter per second at an angle of 30 degree. It crosses a wall after 3 seconds. How far the wall the stone will strike? सवाल का मतलब क्या है, सवाल ये कहता है
भाई ध्यान से एक एक शब्द को आराम से पढ़। और मेरे वो प्यारे खजूर जो इंग्लिश मीडियम से नहीं है, हिंदी मीडियम से है, तुम लोग एक समझो ध्यान से, इस साल का जो टॉपर है रैंक 1 हिंदी मीडियम से, मैं आपको बता के चलता हूं, तो ये मत सोचना हम किसी से कम है। हाँ मुझे पता है थोड़ा इंग्लिश और हिंदी के बीच का गैप है जो आपको तंग करता है, इसलिए मैं क्वेश्चंस को हिंदी में भी एक्सप्लेन करता हूं, पर मुझे हिंदी की वो टर्म्स नहीं आती जो आप लोग यूज करते हैं। बट आप कोशिश करो समझने की, आई थिंक आपको जरूरत पड़ेगी इन चीजों की, है ना। वो बोल रहा है एक स्टोन को प्रोजेक्ट किया गया है, यानी कि फेंका गया है, प्रोजेक्ट मतलब फेंका गया है, ग्राउंड से फेंका गया है, इस स्पीड से फेंका गया है, वेलोसिटी से, इस एंगल पे फेंका गया है। इट क्रॉसेज अ वॉल, यानी कि एक दीवार को वो क्रॉस कर रहा है 3 सेकंड के बाद। यानी कि अगर आप यहां से एक पत्थर फेंक रहे हैं, एक स्टोन फेंक रहे हैं, रास्ते में कोई दीवार होगी, कोई वॉल होगी, कितनी बड़ी कितनी छोटी कुछ नहीं दिया, उसने बोला रास्ते में एक दीवार है और ये स्टोन इस दीवार को क्रॉस करता है, कितने टाइम के बाद, 3 सेकंड के बाद इसको क्रॉस करता है और कहीं आगे जाके गिरता है, कहीं आगे जाके गिरता है। अब क्या बोल रहा है, हाउ फार मतलब कितना दूर, बियॉन्ड द वॉल, वॉल के कितने पीछे, बियॉन्ड मतलब वॉल के कितने पीछे, कितनी दूर जाके, कितने पीछे जाके ये स्टोन गिरेगा। तो ये कहां जाके गिरेगा हमसे ये पूछा जा रहा है, ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है। अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें ये सोचना था, ठीक है ना। इस डिस्टेंस को निकालने के लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें ये सोचना था। तो अगर आप यहां सोच सकते हो तो मैं आपको बता देता हूं करने का सबसे आसान तरीका, सबसे आसान तरीका बताता हूं। मुझे एक बात बताओ, आप क्या ये बता सकते हो ये पत्थर यहां से यहां कितनी देर में आया? क्या आप टोटल टाइम बता सकते हो मुझे, जर्नी का टोटल टाइम कितना होगा बता सकते हो? आपको पता है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो, आप निकाल सकते हो। u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जो फेंकते टाइम, जो फेंकते समय जो स्पीड थी वो कितनी थी, 50, और यहां पे साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन ऑफ 30 डिग्री, और डिवाइडेड बाय जी, यानी कि यहां पे आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 5, तो यहां से आ जाएगा 10 और साइन 30, और ये आ जाएगा 5 सेकेंड। आप मुझे बताओ ये पत्थर यहां से यहां कितनी देर में आता है? ये पत्थर ए से बी तक आने में कितना समय लेता है, 5 सेकेंड, और यहां से दीवार तक जाने में कितना समय लगा, 3 सेकेंड। दीवार तक जाने में 3 सेकेंड लगा, तो यहां से यहां तक का टाइम कितना बचा? अगर पत्थर यहां से यहां 5 सेकंड में आता है, दीवार तक जाने में 3 सेकंड लगता है, तो दीवार से यहां तक, वॉल से लेके यहां तक कितना टाइम बचा इसके पास? कितना टाइम बचा? 2 सेकंड का टाइम बचा या नहीं, है ना। तो 2 सेकंड में वो यहां से यहां आ जाएगा, यानी कि ये पत्थर यहां से चलते 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 यहां गिर जाएगा कितनी देर में, 2 सेकंड में। और आपको निकालना है ये डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालना है। क्या आप कांस्टेंट स्पीड से आगे जा रहे हो, आप इस डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हो, तो आप यहां पे डिस्टेंस को लिख सकते हो स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है एक्स डायरेक्शन में, नहीं है ना। और आपकी स्पीड कितनी होती है, आपको पता है यहां पे स्पीड कितनी होती है? अगर ये वेलोसिटी u है, ये एंगल थीटा है, तो ये होती है u cos थीटा। इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो आपकी स्पीड होती है वो u cos थीटा होती है। तो आप यहां पे लिख सकते हो u cos थीटा, और जो भी समय लग रहा है उसको आगे जाने में, सिर्फ इतना समय क्यों लिया मैंने, क्योंकि उसने पूछा दीवार से कितना पीछे गया। टोटल डिस्टेंस तो रेंज होती है, वो दीवार से पूछ रहा है कितना दूर गया है। तो u cos थीटा यानी कि 50, cos थीटा का यानी cos 30 डिग्री हमें डालना है, और टाइम और समय कितना है हमारे पास, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड लेना है यहां पे। तो यहां से आ जाएगा 100, है ना, ये आ जाएगा ना 100, और cos 30 यानी कि √3/2। इसको मल्टीप्लाई करके अगर आप सॉल्व करोगे 86.6 मीटर के आसपास आएगा। मैंने करके देखा था, आप चेक करना। √3 की वैल्यू 1.73 लेके सॉल्व करना। किस किस को समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, किस किस को समझ में आ गया बताओ, जल्दी से बताओ, समझ में आ गया? ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, ठीक है, होमवर्क में दिया था ये सवाल, और हम लोगों को ये करना था। आ गया ना समझ में? क्लियर है ना, क्लैरिटी है ना? ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। किसी बिल्डिंग से अब आप चीज को फेंक रहे हो, हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हो। मुझे एक बात बताना, पिंकू को अगर मैं फेंकूं, ध्यान से देखना, आपकी तरफ फेंकता हूं, बड़े ध्यान से देखना, ये पिंकू को मैं आपकी तरफ फेंक रहा हूं, देखो आपकी तरफ फेंक रहा हूं, ऐसे फेंक रहा हूं ऐसे, क्या ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन ही है? पिंकू वापस आ गया मेरे पास, ठीक है, देखो फिर से देखो, आपकी तरफ फेंक रहा हूं, आपकी तरफ, ये देखो ध्यान से, ठीक है, क्या ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है? इसको भी प्रोजेक्टाइल कहेंगे। अब ऐसे देखो जरा, कैसे फेंका मैंने, पिंकू का मोशन देखना कैसे फेंका,
दिख रहा है आप लोगों को कैसे फेंक रहा हूं? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कहते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल। आप देखो ध्यान से, ऐसे फेंक रहे हैं, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। यहां पे प्रोजेक्टाइल मोशन ही है, पर ये थोड़ा सा अलग है। पहला था ग्राउंड से ग्राउंड, पिंकू को मैंने ग्राउंड से नहीं उठाया, पिंकू को मैं ग्राउंड से नहीं फेंक रहा, पिंकू को मैं किसी हाइट से फेंक रहा हूं, पिंकू को मैं ऐसे फेंक रहा हूं, किसी हाइट से फेंक रहा हूं। देखो किसी हाइट से फेंका जा रहा है, ठीक है ना, पिंकू को जो फेंका जा रहा है यहां पे किसी हाइट से फेंका जा रहा है, इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कहते हैं। फर्क समझाते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़ा था, याद है? अभी हमने पढ़ा था ग्राउंड टू ग्राउंड, और इसमें क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, वो हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले डिफरेंस क्लियर होगा तभी बात आगे बढ़ेगी। पहले हम लोग इसको ऐसे फेंक रहे थे, पहले ऐसे फेंक रहे थे, यहां से फेंक रहे थे। क्या हम इसको किसी एंगल पे फेंक रहे थे या ऊपर फेंक रहे थे? हां, एंगल पे फेंक रहे थे, ऊपर नहीं फेंक रहे थे। हम कहां फेंक रहे थे इसको? किसी एंगल पे फेंक रहे थे, ऐसे फेंक रहे थे, कोई वेलोसिटी दे रहे थे, एंगल पे दे रहे थे, और ये ऊपर जाता था और दोबारा ग्राउंड पे। सर माटी से उठा, माटी में मिल गया। सर जमीन से उठा और जमीन में ही जाके मिल गया। इसको ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन कह रहे थे। ये था मेरा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी वगैरह पे हम चर्चा करते थे, तो आप बोलते थे अगर आप इसकी इनिशियल वेलोसिटी देखोगे तो एक्स डायरेक्शन में कितनी होती थी? यू कॉस थीटा। वाई डायरेक्शन में कितनी होती थी? यू साइन थीटा। बोलते थे ना। यहां पे हमारा जो थीटा था जीरो नहीं था, थीटा क्या था? एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। थीटा क्या था? अगर आप ध्यान से देखोगे, एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से लिया गया एंगल। जमीन से कितने एंगल पे फेंक रहे हो? जमीन से शुरू हुआ, जमीन पे खत्म हुआ, ये मोशन था। अब जो मैं आपको मोशन दिखा रहा हूं वो है किसी बिल्डिंग से। यहां पे हम इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दे रहे हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का क्या मतलब है? यहां पे हमें किसी हाइट पे होना पड़ेगा, हम जमीन पे नहीं खड़े होकर फेंक कर सकते। अरे अब अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप जमीन पे ही खड़े हो और ऐसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा क्या? बताओ। अरे मैं जमीन पे रख के पिंकू को ऐसे हाथ पे रख के इसको हॉरिजॉन्टल स्पीड दूं तो क्या प्रोजेक्टाइल मोशन होगा? नहीं। हमें किसी हाइट पे जाना होगा, हमें किसी हाइट पे जाना होगा, हमें किसी बिल्डिंग पे, किसी हाइट पे खड़े होकर इसको फेंकना होगा। यानी कि ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर जाओ और अब इसको फेंको। जैसे मैं अपने हाथ से फेंक रहा हूं, मैं जमीन से, अरे भैया जमीन नीचे है भाई, जहां मैं खड़ा हूं नीचे है, मैं इसको किसी हाइट पे धक्का मार रहा हूं। कौन सी डायरेक्शन में धक्का मार रहा हूं? बोलो। अलोंग द ग्राउंड। कौन सी डायरेक्शन में धक्का मार रहा हूं? अलोंग द ग्राउंड। ग्राउंड के पैरेलल, ग्राउंड के बिल्कुल ऐसे पैरेलल धक्का मार रहा हूं। बात समझ में आ रही है? पक्का यार, पक्का देखो समझ में आ रही है ना। यानी कि जब तुमने इसको धक्का अब मारा है, जो पिंकू को तुमने धक्का दिया है, ठीक है, सर दुश्मन ना करे आपने वो काम किया। बताओ, किसी को धक्का मार रहे हो आप बिल्डिंग से, क्या करें भाई? पिंकू हमें पढ़ाने के लिए तो दिया गया है ना। पिंकू गए, क्या किस्मत है, मालिक मुझे धक्का मार रहा है मेरा, ठीक है, बिल्डिंग पे खड़े होकर धक्का मार रहा है, दगाबाज मालिक, ठीक है, पर क्या करें, हमें पढ़ना है ना भाई, तो मानना पड़ेगा। तो पिंकू, ठीक है ना, नथिंग पर्सनल भाई, ठीक है, बच्चों को पढ़ाने के लिए तुम्हें धक्का मारा जा रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मारा जा रहा है। पीछे से मैं खड़ा हो गया यहां पे और मैंने देर लात मारी या धक्का मारा कि भाई पिंकू चल बच्चों को पढ़ाना है, धक्का मारते। मैंने कौन सी डायरेक्शन में मारा? मैंने इसको कैसे फेंका? ऐसे फेंका। मैंने कौन सी वेलोसिटी, अगर आप ध्यान से देखो, इसको दी हॉरिजॉन्टल। मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी कैसी दी? हॉरिजॉन्टल। इनिशियल वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल। इसका क्या मतलब बना बताओ, आप लोग मुझे समझाओ, इसका क्या मतलब बना? इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, इसका क्या मतलब बना? अगर आप ध्यान से समझोगे, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि इसका एंगल कितना है। यहां पे देखो, आप किसी एंगल पे फेंकते थे, थीटा एंगल पे, यहां पे हॉरिजॉन्टली नहीं फेंका था। आप यहां पे हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे फेंक रहे हो? अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखूं, उससे कितने एंगल पे फेंक रहे हो? एक्स डायरेक्शन से कितने एंगल पे फेंक रहे हो? 0 डिग्री पे। यानी कि यहां पे आपका थीटा 0 डिग्री, यहां पे आपका थीटा 0 डिग्री है। और जो मोशन होगा पिंकू का वो ऐसा होगा, और जो मोशन होगा पिंकू का वो ऐसा होगा, ऐसे जाएगा पिंकू, ऐसे जाएगा, इस तरीके से इस पाथ पे चलेगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन है, पर आधा प्रोजेक्टाइल, ऐसा लग रहा है यहां से यहां तक का मोशन देख रहे हैं, है ना, हाँ या ना, ऐसा मोशन जा रहा है। किस हाइट पे है? मान लो पिंकू किसी हाइट एच पे, मान लो पिंकू किस हाइट पे है, मान लेते हैं किसी हाइट एच पे है। इस तरीके का मोशन है। अगर मैं आपसे बोलूं यहां पे इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, तो आपने जिस स्पीड से इसको फेंका है वही हो जाएगी।
मतलब इनिशियल जो स्पीड आप इसको दोगे वो सारी की सारी हॉरिजॉन्टल स्पीड ही होगी। यहां पे इनिशियल वर्टिकल स्पीड नहीं है क्योंकि इसका एंगल 0 है ना एक्स एक्सिस से, इसके पास कोई इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है। आप देख सकते हो यू वाई 0 है। देखो मैं इसको ऐसे फेंकता हूं, जब ऐसे फेंकता हूं मैं सिर्फ इसको हॉरिजॉन्टल स्पीड दे रहा हूं, तो इसके पास कोई वर्टिकल स्पीड नहीं थी, इसके पास इनिशियल कोई वर्टिकल स्पीड नहीं थी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्पीड थी। तो जिस स्पीड से आप इसको धकेल रहे हो, जिस स्पीड से आप इसको धक्का मार रहे हो, वही स्पीड इसकी इनिशियल स्पीड हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी, कोई वर्टिकल स्पीड इस पे नहीं होगी। और एक्सेलरेशन की बात करोगे अभी भी एक्स डायरेक्शन में 0 और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन -g होगा। पहले मुझे यहां तक बताओ, इन चारों बातों में कोई कंफ्यूजन है क्या तेरे को? सर यू एक्स यू कैसे हो गया? अरे जो भी आप स्पीड दे रहे हो वो एक्स डायरेक्शन में दे रहे हो, वाई डायरेक्शन में कुछ नहीं दे रहे। तो सारी की सारी स्पीड, जितनी स्पीड आपने इसको दी वो सारी की सारी एक्स डायरेक्शन में दी, तो यू एक्स आपका यू हो गया, यू वाई आपका 0 हो गया। एक्सेलरेशन अभी भी एक्स डायरेक्शन में कुछ नहीं है सर, एक्सेलरेशन अभी भी सिर्फ वाई डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से? क्या निकालना चाहिए सर इसमें? ये कितने समय में नीचे आ जाएगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, है ना, ये सारी चीजें पूछ सकता है। ये डिस्टेंस कितना होगा सर, ये नीचे कितनी देर में आएगा, इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है ना, दोबारा बनाते हैं, है ना, डायग्राम को दोबारा बनाते हैं। अपने को कंजूसी नहीं करना डायग्राम बनाने में, ठीक है ना। अपनी कौन सी पेन की इंक खत्म हो रही है, जितनी मर्जी बार बनाओ भाई, है ना। फिर से बनाता हूं डायग्राम, समझ में तुम्हें आ गया, पर अब तुम मेरी मदद करोगे, जल्दी से बोलो। अगर मैंने इसको यू स्पीड दी आगे की तरफ, कितने एंगल पे फेंका मैंने, जल्दी से बोलो, कितने एंगल पे फेंका सर? 0 डिग्री। 0 डिग्री कहां से? हॉरिजॉन्टल से, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से 0 डिग्री पे फेंका। जल्दी से बोलो यू एक्स कितना हुआ, जल्दी से बोलो सर यू एक्स कितना हुआ, यू हुआ। यू वाई कितना हुआ, 0 हुआ। ए एक्स कितना हुआ, -g। अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हो, पर मैं आपको बोलूंगा आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मत लो, आपकी मर्जी है ना, आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव भी तो चूज कर सकते हो और अपर डायरेक्शन को नेगेटिव चूज कर लो, आपकी चॉइस होती है ना ये तो। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, आप कोशिश करो डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लो, तो आप एक्सेलरेशन को यहां पे पॉजिटिव ले सकते हो, +g ले सकते हो, ठीक है ना। अरे पहले तो हम इसको ऊपर फेंकते थे फिर ये नीचे आता था, इसलिए मैंने अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव और डाउनवर्ड को डायरेक्ट नेगेटिव लेना चालू किया था। पर अब तो ऑब्जेक्ट सिर्फ ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर तो जा नहीं रहा, सिर्फ नीचे आ रहा है, तो अब हम डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेते हैं ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाए। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से? बात समझ में आ रही है? किस किस को ये बात समझ में आ रही है कि सर ने डायरेक्शंस अब बदल दी हैं? सर ने पीछे लिखा था एक्सेलरेशन -g, पर सर अब एक्सेलरेशन -g नहीं लिख रहे सर, अब आप एक्सेलरेशन क्या लिख रहे हैं? वाई डायरेक्शन में, एक्स में नहीं, वाई डायरेक्शन में +g और एक्स डायरेक्शन में 0। वाई डायरेक्शन में +g और एक्स डायरेक्शन में 0। डाउनवर्ड डायरेक्शन की अगर हम बात करें, इसको हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, अगर ध्यान से देखोगे पॉजिटिव। तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन +g, एक्स में तो 0 ही रहेगा, है ना, एक्स डायरेक्शन में तो 0 ही रहेगा, एक्स डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है ही नहीं। वाई डायरेक्शन में अगर आप लोगे +g लोगे अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन जो हम चूज कर रहे हैं। अब इसके मोशन को ध्यान से देखेंगे, अब हम पिंकू के मोशन को ध्यान से देखेंगे। पिंकू ऐसे गया, यहां जाके टकरा गया, यहां जाके टकरा गया, ये क्या है, ये पॉइंट कौन सा होगा? ये होगा बॉटम ऑफ बिल्डिंग, इसको आप बोलोगे बॉटम पॉइंट ऑफ बिल्डिंग। ये बिल्डिंग का बॉटम पॉइंट है, सबसे नीचे वाला हिस्सा, ठीक है ना। आपसे क्या क्या पूछ सकता है? सबसे पहले तो ये कितनी दूर जाके गिरेगा, इसको कितना टाइम लगेगा, सबसे पहले वो बोलेगा कितना टाइम लगेगा ए से बी पहुंचने में, कितना टाइम लगेगा, पहले आप ये बताओ। आप मुझे बताओ वर्टिकल मोशन से ही तो टाइम आएगा, आप सिर्फ वर्टिकल मोशन देखो। अगर आपको ए से बी तक का टाइम निकालना है, आप ये मत देखो ये कितना आगे गया, आप ये देखो ये कितना नीचे गया। आप बता सकते हो ये कितना डिस्टेंस वर्टिकल डायरेक्शन में फॉल कर रहा है? कोई मुझे बता सकता है डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या होगा? कौन बताएगा मुझे वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस? सिर्फ वाई डायरेक्शन में, मैं ये टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं कह रहा, मैं बोल रहा हूं ये बॉल यहां से यहां गिरी, ये पिंकू यहां से यहां गिरा, तो ये कितना नीचे आया, ये कितना नीचे आया, कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ? सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बताना है, सच्ची सच्ची बताओ कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है। एक्स वाला नहीं पूछ रहा, एक्स का डिस्प्लेसमेंट मतलब ये, वाई का डिस्प्लेसमेंट यानी कि सिर्फ ये देखो कि कितना नीचे आया, कितना नीचे आया। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहां पे आप लिखोगे h +h या -h, +h क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान चुका हूं, अदरवाइज मैं -h लिखता।
बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से। अब टाइम अगर आपको निकालना है तो कितना टाइम लगेगा आप बताओ। मैं किसी को छोड़ता हूं, ये कितने टाइम में नीचे गिरता है? अगर एच हाइट से छोड़ता हूं तो कितने टाइम में नीचे गिरता है? ओ खजूर, किसी एच हाइट से छोड़ता हूं कितने टाइम में नीचे गिरता था? डिसेंड मोशन, मोशन ऑफ डिसेंडिंग, डिसेंड मोशन पढ़ाया था ना मैंने आपको, कितने टाइम में नीचे गिरेगा? अरे एक्सेलरेशन मेरा प्लस जी है। अगर आप यहां से टाइम निकालोगे, क्या एक ही स्टेप में बता सकते हो? इसको नीचे आने में 2h/g टाइम लगेगा। ये कैसे आया? ये हम लोगों ने मोशन इन 1D में निकाला था। S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाली इक्वेशन से निकाला था या नहीं निकाला था? इससे आप निकाल के चेक कर सकते हो, यहां से चेक करके देख लो, यही आएगा। अरे करके देख लो भाई, यहां पे u को 0 डाल देना, इसको h डाल देना, u को 0 डाल देना, हाफ gt स्क्वायर डाल देना, यहां से यही टाइम आएगा। कितने टाइम में वो यहां पहुंचेगा? ये मत कहना सर यहां पहुंचेगा या यहां पहुंचेगा, अरे वो चल तो ऐसे ही रहा है, पर इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां आने पे यही है। कितना है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट? h। तो कितने टाइम में ये गिर जाएगा? ये टाइम में, इतने टाइम में ये नीचे गिर जाएगा। दिस इज टाइम ऑफ फॉल, है ना, डिसेंड मोशन, टाइम ऑफ फॉल, इतनी देर में ये गिर जाएगा। इस क्वेश्चन में इतना ही टाइम लगेगा और इतनी देर तक ये आगे भी चलेगा। अब अगर आप एक्स डायरेक्शन के मोशन की बात करो, ठीक है ना, आपसे ये पूछ सकता है कि ये डिस्टेंस कितना है ना, आपसे अब सेकंड पूछ सकता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब आपसे कह सकता है आप कैलकुलेट करो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम ऑफ टावर या बिल्डिंग, जो भी आपको क्वेश्चन में बोले, बिल्डिंग, टावर, जो भी आप लोगों से बोले, उससे कितना आगे चल रहा है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल, मतलब एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो किस स्पीड से चल रहा है? अगर आप ध्यान से देखोगे, इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या है? u। कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। किस स्पीड से जा रहा है? कांस्टेंट स्पीड। तो आप समझ सकते हो यहां पे जो एक्स डिस्टेंस होगा वो सिंपली जो आपकी स्पीड है इनटू जो टोटल टाइम है, यानी कि u मल्टीप्लाई बाय t, यानी कि u मल्टीप्लाई बाय √2h/g, ये आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से? क्लियर है? पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। कितनी देर में यहां से यहां आ जाएगा? √2h/g। ये डिस्टेंस कितना होगा? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? आप इसको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। एक सेकेंड, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूं यहां पे, इसी को आप हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो, सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। जल्दी से बताओ किस किसको ये बात चमक गई अच्छे से? ओके, नेक्स्ट क्या पूछ सकता है? सर इसकी फाइनल स्पीड क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? आपको पता है एक्स डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी वही होगी जो इनिशियल थी, यानी कि u। एक्स डायरेक्शन में तो वही रहेगी जो पहले थी। भाई एक्स डायरेक्शन में तो इसकी स्पीड बदल नहीं रही, बदल रही है क्या? बदल रही है क्या एक्स डायरेक्शन में स्पीड? नहीं सर, सर एक्सेलरेशन ही नहीं है एक्स डायरेक्शन में, तो उसकी एक्स डायरेक्शन में स्पीड नहीं बदल रही। पर वाई डायरेक्शन में क्या होगी? बहुत आराम से निकाल लोगे। वी वाई को कैसे निकालोगे? वी वाई कैसे निकालोगे? अगर आप जल्दी से बोलो वी वाई कितना हो जाएगा? सर आप बोलोगे सर यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ये लिख सकते हैं। वी वाई को यही लिख सकते हैं, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ऐसे निकाल सकते हो या नहीं? बताओ। निकाल सकते हो अगर आपको टाइम पता है, अगर आपको टाइम पता है, अगर टाइम आप ऑलरेडी निकाल चुके हो तो ये यूज करो। अदरवाइज, और आप ये भी यूज कर सकते हो, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2a y इंटू डिस्प्लेसमेंट इन y। आप इसको भी यूज कर सकते हो। अगर आप इससे निकालोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? यू वाई हमारा 0 है और एक्सेलरेशन कितना है? g। और अगर आप हाइट देखोगे तो यहां पे कितनी है? h। तो यानी कि वी वाई हमारा कितना आ जाएगा? √2gh, √2gh। ये मेरी फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी, ये मेरी फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी वाई डायरेक्शन में। ये कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगी? एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी ये, वाई डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी ये। अगर आप स्पीड निकालना चाहते हो, अगर आप यहां पे स्पीड निकालना चाहते हो तो क्या होगा? स्पीड, स्पीड के लिए आपको पता क्या करोगे? पहले फाइनल वेलोसिटी लिख लो, तो आप लिखोगे यू आई कैप, है ना, और इसको कुछ लिख सकते हो √ नेगेटिव डायरेक्शन, इसको इस तरीके से लिख दो। आप स्पीड लिखना है ना, तो आप सिंपली डायरेक्टली ऐसे कर दो, वेक्टर फॉर्म में लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप यहां से लिख दो वी एक्स स्क्वायर
प्लस वी वाई स्क्वायर, ये हमारी स्पीड आ जाएगी। तो वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी यू स्क्वायर प्लस 2gh, यही आ जाएगी। यू स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर करोगे तो 2gh आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 2gh आएगा। इसका स्क्वायर करोगे ना, वी एक्स स्क्वायर करोगे तो यू स्क्वायर आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो 2gh आ जाएगा। ये आ जाएगी फाइनल स्पीड। इस स्पीड से ये टकराएगा, इस स्पीड से ये टकराएगा। ठीक है, सारी चीजें ध्यान से देखो यहां पे फटाफट। इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में u, फाइनल वेलोसिटी अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो निकाल सकते हैं v इज यू प्लस एटी से। ठीक है, पर v यहां पे इसकी क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो जो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल होगी। y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने आपको मेथड बताया। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा ये मैंने बताया, कितनी देर में नीचे आएगा ये मैंने आप लोगों को यहां बताया। ये सारी चीजें हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, ये कितना दूर जाएगा टावर से, टावर से डिस्टेंस निकालने के लिए पूछता है। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत कॉमन है। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टल फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 5 मीटर, इट टचेस द ग्राउंड एट 10 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी। ट्राई करोगे, कोशिश करो, चलो कोशिश करो, गलत कर दोगे ज्यादा से ज्यादा, कोशिश तो करोगे ना। ठीक है ना, कोशिश नहीं करेंगे तो फिर फायदा क्या है। ट्राई करो, क्वेश्चन में क्या दिया है थोड़ा सोचो समझो और आगे बढ़ो। क्वेश्चन में क्या दिया है, जो भी क्वेश्चन में दिया उसको यूज करो। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसको ध्यान से इस्तेमाल करना है। A body is thrown horizontal from top of a tower of height 5 meter. It touches the ground at a distance 10 meter from the top of the tower. The initial speed of the body is. चलो करते हैं, देखो कैसे करना है, बहुत आसान है, बहुत आसान है यार, बहुत आसान था, तुम्हें कर लेना चाहिए था। मुझे बताओ आप इसको कौन सी डायरेक्शन में स्पीड देते हो, यू डायरेक्शन में। यही मेरी इनिशियल स्पीड होती है, यही तो मेरी इनिशियल स्पीड होती है। अरे भाई इनिशियल स्पीड एक्स डायरेक्शन में, यही तो इनिशियल स्पीड है मेरी। ये डिस्टेंस इस बार इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया। देखो बॉडी को फेंका गया है हॉरिजॉन्टल, टावर के ऊपर से फेंका गया है। टॉप का मतलब टावर के सबसे ऊपर, इसको बोलते हैं टॉप पॉइंट, इसको बोलते हैं बॉटम, है ना। तो टॉप पॉइंट से फेंका गया है, कितनी हाइट है इसकी 5 मीटर। टावर की हाइट, इसकी लंबाई हमें क्वेश्चन में दी गई है 5 मीटर दी गई है। वो कह रहा है वो ग्राउंड को टच करता है, ग्राउंड को छूता है, कितने डिस्टेंस पे 10 मीटर फ्रॉम फुट। फुट का मतलब होता है पैर, मतलब यही हो गया, बॉटम को ही फुट कह रहे हैं, फुट का मतलब बॉटम ही हो गया। फुट और बॉटम एक ही बात हो गई, टावर का सबसे नीचे वाला हिस्सा। तो यहां से वो कह रहा है कितनी दूर जाके गिर रहा है, बोलो 10 मीटर की दूरी पे। कितनी दूर जाके गिर रहा है, 10 मीटर की दूरी पे। और आपसे कह रहा है यू निकाल लो। क्या कह रहा है, यू निकाल लो। पहले आप मुझे बताओ नीचे आने का टाइम बता सकते हो, क्योंकि देखो अगर आप ध्यान से देखोगे आपको पता है एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता था, याद है। एक्स इज इक्वल्स टू होता था यू इंटू टी, है ना, यू एक्स इंटू टी, यानी कि यू इंटू टी लिख सकते हैं। यानी कि याद है हम एक्स को क्या लिख सकते हैं, अभी हमने पीछे देखा था, हम क्या लिख सकते हैं, जो भी हमारा यू है और टी के लिए लिखते हैं अंडर रूट 2h/g लिख सकते हैं। यही लिखा था ना पीछे, अगर आप ध्यान से देखोगे यही लिखा था ना, एक्स को यू इंटू रूट 2h/g लिखा था ना। अब आप मुझे बताओ हमें क्या पता है और हमें क्या निकालना है। हमें एक्स पता है, हमें क्या निकालना है, हमें यू नहीं पता, हमें ये निकालना है। हमें एच पता है, तो एक्स की जगह कितना डालेंगे 10। यू नहीं जानते हम, यू के बारे में हम नहीं जानते यू कितना है। और 2h/g कितना हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे हाइट कितनी है 5, और जी की जगह अगर आप 10 डाल दोगे, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, 10 डाल दो ना उसको, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप देखोगे यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा u, और 10 से 10 कट जाएगा, आप देखोगे ये कट गया, तो u का वैल्यू यहां पे कितना आ जाएगा, u की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी 10 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा करेक्ट जवाब।
आ गया ना ऑप्शन सी, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको मार्क करो, ऑप्शन सी। देख लिया, सबने देख लिया अच्छे से, बहुत आसान था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये करना है आपको। अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टल फ्रॉम टॉप ऑफ अ tower of height 5 meter. It touches the ground at a distance 10 meter from the top of the tower. The speed of the body when it touches the ground. The speed of the body when it touches the ground. हमें स्पीड निकालनी है जब ये ग्राउंड को छुएगा। हमें स्पीड निकालनी है जब ये ग्राउंड को छुएगा। मैं आपको दे दूं टाइम, आप करो, चलो निकाल लोगे। फॉर्मूले वगैरह सारे पढ़ा दिए मैंने। हमें स्पीड निकालनी है जब ये ग्राउंड को छुएगा। क्या स्पीड से छुएगा? मैंने फॉर्मूले पढ़ाए हैं खजूर, और क्वेश्चंस पे मेरा फोकस हो रहा है आज। क्वेश्चंस मैं इतने कराऊंगा कि बस पूछो मत। इतने क्वेश्चंस मैं करा दूंगा कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। जल्दी से जल्दी से। मेथड मैंने तुम्हें बताया था, वैसी मेथड से ये हो जाएगा। तुम्हें पता है यहां से फेंका गया, ऑब्जेक्ट को यहां से फेंका गया और ये यहां जाके टकरा रहा है बेटा, यहां जाके टकरा रहा है। तो तुम्हें पता है इसके पास दो स्पीड होंगी, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अगर आप इसको ऐसे फेंक रहे हो यू से, तो ये तो यू सेम रहेगा, है ना। और वर्टिकल कितना हो जाएगा आपको पता है, अंडर रूट कितना आ जाएगा अगर आप फाइनल स्पीड निकालो, √2gh हमने देखा था ना। अगर आप हॉरिजॉन्टल स्पीड देखोगे वो तो यू ही रहेगी, और वर्टिकल स्पीड कितनी हो जाएगी, अंडर √2gh, पढ़ा था ना अभी हम लोगों ने। और फाइनल स्पीड निकालनी है, मैंने स्पीड का फॉर्मूला लिखवाया भी था। अगर आप फाइनल स्पीड निकालोगे तो कितनी बन जाएगी, यहां पे बन जाएगी यू स्क्वायर और √2gh का स्क्वायर, यानी कि 2gh बन जाएगा, ये बन जाएगा। यानी कि ये कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर कितना आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, यू जी ये कितना आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे हमारे पास यू कितना दिया था, यू हम लोगों ने निकाला था ना पिछले वाले क्वेश्चन में, यू हम लोगों ने निकाला था, अभी पिछले क्वेश्चन में ही निकाला था। यू हमारा कितना आया था यहाँ पे, 10 मीटर पर सेकेंड यू आया था ना, अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला था 10 मीटर पर सेकेंड, वहीं से इस्तेमाल कर लो इसको। यू अपना 10 मीटर पर सेकेंड है, तो यू स्क्वायर की जगह आ जाएगा 10 का स्क्वायर और 2gh, है ना, 2gh यानी कि 2 इंटू 10, और हाइट कितनी है 5, यानी कि अगर आप देखोगे आ जाएगा 100 प्लस 100, यानी कि ये कितना आ जाएगा, √200। क्या मैं इसको 10√2 लिख सकता हूं? √200 को कैसे लिख सकते हो सर, 2 इंटू 100 है, क्या है 2 इंटू 100, और 100 को तुम बाहर ले जाओ तो कितना आ जाएगा, 10√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10√2, आंसर आ जाएगा 10√2। और 10√2 कितना होता है, 10 इंटू √2 कितना होता है, 1.414, तो ये कितना हो जाएगा 14.14, 14.14 कुछ ही आ जाएगा, देख रहे हो 14.14, यानी कि ऑप्शन डी। चेक कर लो अच्छे से, 30% खजूरों ने किया। अब मुझे चैट में बताओ क्या दिक्कत है, ये आसान था या नहीं था, पहले मुझे बताओ, ये मुश्किल था या आसान था? क्या फॉर्मूले लिखवाया बिल्कुल उसी से करवाया मैंने, जल्दी से बताओ। जो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया क्या उसी से करवाया? क्या सिर्फ फॉर्मूले का इस्तेमाल था? क्या सिर्फ फॉर्मूले का खेल था? अगर आपने फॉर्मूला ध्यान से पढ़ा, फॉर्मूले को ध्यान से लगाया, तो क्या क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। यहां पे आप इसको यू से फेंक रहे हो और यहां पे गिर रहा है किसी फाइनल स्पीड से, हमें वो फाइनल स्पीड पूछ रहे हैं। ये मेरा यू हो गया, ये मेरा वी वाई हो गया, ये मेरा वी एक्स हो गया, एक वी एक्स हो गया यू और वी वाई हो गया √2gh, यही निकलवाया था। क्या यहीं से स्पीड आ गई थी? ठीक है, यहीं से हमारी स्पीड आ गई थी। ठीक है, सिर्फ इस मोशन में हम रेंज को r या 2 नहीं लिख सकते, इंस्टेड ऑफ x इज इक्वल्स टू √2h। एक सेकेंड, इस मोशन में हम रेंज को r/2 नहीं बेटा, ये रेंज कैसे निकालोगे? रेंज के लिए इनिशियल वेलोसिटी दोनों डायरेक्शन में होती है। जो आपने ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़ा था, ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन नहीं है,
बेटा ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन नहीं है, बात समझना ध्यान से, दिस इज नॉट ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, ठीक है ना, तो इसलिए नहीं कर रहे हैं हम लोग यहां पे, ठीक है ना, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, बाकी सबने सही लिखा है। सर बिल्डिंग का हाइट अगर डिस्टेंस से हाफ हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगा। बिल्डिंग का हाइट अगर डिस्टेंस से हाफ हुआ है, बिल्डिंग का हाइट अगर डिस्टेंस, मतलब आप रेंज को आधा कर रहे हो बच्चे, मुझे समझ में आ गया, आप इसको रेंज कह सकते हो, बट ये इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, उसको ग्राउंड टू ग्राउंड से करने की कोशिश मत करो, गलत कर दोगे। आप सोच रहे हो इसको ग्राउंड टू ग्राउंड करने की, बट इसको आप अलग कर रहे हो, है ना। वी वाई यही है, डायरेक्टली रूट टू जी एच है, बिल्कुल सही आसमा, हमने भी यही लिखा है, वी वाई रूट टू जी एच ही हमने लिखा है, ठीक है ना। रेंज, अच्छा बेटा रेंज ये रेंज ही है, आप इसको इस केस में रेंज ही कह सकते हो। एक्स डिस्टेंस को, जो मैक्सिमम एक्स डिस्टेंस है उसी को रेंज कहते हैं, इस केस में आप इसकी रेंज यही कह सकते हो, बट ये ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं है, ये ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं है बच्चे, बस इतना याद रखना, दिस इज नॉट ग्राउंड टू ग्राउंड, ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन नहीं है, ठीक है ना, दोनों बातों में फर्क होता है। ओके, इसके अलावा अगर आपको मैं ध्यान से दिखाऊं, एक चीज हम लोगों को और देखनी है, एक चीज आपसे और पूछ सकता है, इसके अलावा आपसे और क्या पूछ सकता है। अभी तक हमने सो फार इस प्रोजेक्शन में क्या पढ़ा है, अगर आपको याद हो, इस प्रोजेक्शन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी है। पहली इंपॉर्टेंट बात अगर आपको याद हो, यहां पे हमने पढ़ा है कि यूएक्स को हमें यू लेना चाहिए, यूवाई को हमें 0 लेना चाहिए, एएक्स को हम लोग 0 ले रहे हैं, ए वाई को हम लोग यहाँ पे जी ले रहे हैं, अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, है ना, इस तरीके से लेके चल रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच जाता है, मान लो ये ऑब्जेक्ट ऐसे गिरता है ना, जमीन पे गिरता है इस तरीके से, अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन देख रहे हो तो इसका मोशन आपने देखा ऐसे गिरा, तो ये इसकी जो स्पीड है आपने देखा, इसकी फाइनल स्पीड ऐसे होगी, है ना। अभी हम लोगों ने निकाला, हमें पता है ये कितना है यू, ये क्या है मेरा Vx था, और Vy कितना था, अगर आप ध्यान से देखोगे जब ये नीचे गिर रहा है ना, यहाँ पे ग्राउंड पे जाके गिर रहा है, तो Vy हमने देखा रूट टू जी एच था, Vy कितना था मेरा, रूट टू जी एच, ये पढ़ा था ना हम लोगों ने, पढ़ा है ना अभी हम लोगों ने, ध्यान से देखो। अगर आप यहाँ स्पीड पूछते हो तो हमने फाइनल स्पीड का फॉर्मूला भी लिख लिया था, फाइनल स्पीड का फॉर्मूला हमने लिखा था यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, ये हमने फाइनल स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था। आपसे पूछा जा सकता है ये किस एंगल पे गिर रहा है, ये एंगल या ये एंगल, ये थीटा एंगल, फाइनल एंगल पूछ सकता है, ये किस एंगल पे गिर रहा है, फाइनली किस एंगल, पहले तो एंगल आपका 0 था इनिशियल, है ना, अब फाइनली किस एंगल पे गिर रहा है, ये कैसे निकालोगे, एंगल आप कहां से निकाल रहे हो, एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से, पहले तो देख लो, अपने आप देख के बताओ मुझे, ये थीटा एंगल आप एक्स एक्सिस से निकाल रहे हो, चाहे ये वाला बोल दो या ये वाला, या आप एक्स एक्सिस से देख रहे हो या वाई एक्सिस से, अगर तो आप वाई एक्सिस से देख रहे हो तो वो ये है, पर एक्स एक्सिस से देख रहे हो तो थीटा है, तो अगर आप यहां से टेन थीटा निकालना चाहोगे, ठीक है ना, इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट एन एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, इट स्ट्राइक ग्राउंड एट एन एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूं, ऐसा एग्जाम में लिखा आ सकता है, वो स्ट्राइक का मतलब हिट करता है, टकराता है, वो टकराता है, इट स्ट्राइक मतलब वो टकराता है ग्राउंड से, किस एंगल पर टकराता है, हॉरिजॉन्टल से। तो हॉरिजॉन्टल से जब एंगल निकालोगे तो आप क्या करोगे, जो भी फाइनल वर्टिकल स्पीड है बाय हॉरिजॉन्टल स्पीड, तो हमारी जो वर्टिकल स्पीड है वो कितनी है, रूट टू जी एच, और हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है, वीएक्स, हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है हमारी, वीएक्स। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से। जैसे कि पिछले सवाल में वो आपसे पूछता, पिछले सवाल में आपसे पूछा किस एंगल पे टकरा रहा है, तो आपकी हॉरिजॉन्टल स्पीड भी 10 आई थी यहां पे, और वर्टिकल स्पीड भी आप देखोगे 10 आई है, तो अगर आपसे यहां पे ये एंगल पूछ लेता ये किस एंगल पे टकरा रहा है, तो इस वाले सवाल में टेन थीटा कितना आ जाता, 10/10 यानी कि 1, तो थीटा कितना आ जाता, 45 डिग्री, वो 45 डिग्री पे टकरा रहा है। बात समझ में आ रही है, ऐसा क्वेश्चन भी बना सकता है, वो किस एंगल पे टकरा रहा है, तो कहां पे टकरा रहा है, बोलो 45 डिग्री पे टकरा रहा है। बात समझ में आ रही है अच्छे से। अभी मैंने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ाया है, बिल्डिंग पे मैंने फेंका, सिर्फ हॉरिजॉन्टल है, बिल्डिंग से भी किसी एंगल पे फेंक सकते थे, वो वाले भी हम करेंगे। सर बिल्डिंग से भी किसी एंगल पे फेंक सकते थे, बिल्कुल वो वाले भी हम करेंगे, पर पहले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल अच्छे से कंप्लीट करते हैं। ओके, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है प्रोजेक्शन फ्रॉम एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, इस शब्द का इस्तेमाल कर सकता है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से, ठीक है ना, हेलीकॉप्टर वर्ड का इस्तेमाल कर सकता है, एरोप्लेन का कर सकता है, ठीक है ना, विंडो ऑफ कार,
ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है। विंडो ऑफ कार, कार के शीशे से हमने किसी चीज को बाहर फेंक दिया, एरोप्लेन से किसी चीज को बाहर फेंक दिया, हेलीकॉप्टर से किसी चीज को बाहर फेंक दिया। ठीक है ना, इस तरीके के सवाल आते हैं। अब भाई एरोप्लेन, अपने पास कागज है, अपन को एरोप्लेन बनाना आना चाहिए। किस किस को सच्ची मुच्ची एरोप्लेन बनाना आता है कागज का? आता है? जरूरत तो नहीं है, बट ठीक है बना देते हैं यहां पे समझने के लिए कॉन्सेप्ट। तो मुझे थोड़ा सा बचपन का याद आ गया भाई साहब, मैं ऐसे एरोप्लेन वगैरह तो बना लेते थे, है ना? याद है एरोप्लेन किस किसने बनाया था बचपन में? तुम्हारा तो बचपन ही चल रहा है अभी, बुढ़ापा तो मेरा आ गया है। चलो कैसे बनाते थे भाई, मैं तो भूल ही गया। ऐसे ही बनाते थे ना, इस तरीके से कुछ ऐसे करके, ले बना दिया। ठीक है, सही है, बढ़िया है, बढ़िया। आता है? आता है, ठीक है, ऐसे ही बनाते थे ना। ठीक है, पर ये क्यों बनाया मैंने? समझाने के लिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए, और कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। आता है ना? हाँ, बॉम्ब ड्रॉपिंग प्रॉब्लम। ठीक है ना? अब बड़े ध्यान से देखना, देखो देखो, ये इसके नीचे बॉम्ब लगा है, देखो ध्यान से। ठीक है, ये अपना फाइटर जेट है। ठीक है, ये अपना फाइटर जेट है। ठीक है, ये देखो, ये इसके नीचे बॉम्ब लगा हुआ है, इस तरीके से दिख रहा है आप लोगों को, नजर आ रहा है? इसके नीचे बॉम्ब लगा है। अच्छा, अगर ये ऐसी हवा में है, अगर छोड़ दूं तो कैसे गिरेगा? ये नीचे गिर जाएगा। कैसा मोशन है? क्या ये प्रोजेक्टाइल है अभी? नहीं सर। क्या ये प्रोजेक्टाइल अभी मैं छोड़ रहा हूं? क्या प्रोजेक्टाइल है? कहां प्रोजेक्टाइल है? हां, पर अगर ये चलते चलते छोड़ दे इसको, है ना, चलते चलते छोड़ दे, हॉरिजॉन्टली चल रहा है ये, है ना, ऐसे हॉरिजॉन्टली चलते चलते इसको छोड़ दे, तो कैसा मोशन है? तो कैसा मोशन है? प्रोजेक्टाइल। फिर से देखो, अब देखना ध्यान से, चलते चलते ऐसे हॉरिजॉन्टली चलते चलते इसको छोड़ दे, तो कैसा मोशन है? अगर आप ध्यान से देखोगे, प्रोजेक्टाइल मोशन है। दोनों में फर्क है, देखो ध्यान से देखो। खड़े खड़े छोड़ दे तो अलग बात है, पर ऐसा तो होता नहीं है प्लेन हवा में रुका हुआ है। देखा तुम लोगों ने ऐसे हवा में रुका हुआ है? अरे सर वहीं का वहीं है सर, ऐसा तो होता नहीं, नहीं होता ना, आप देखते हो, है ना? तो अब ये फाइटर जेट है। अब जाई भाई, अभी अभी बड़ी मुश्किल से लड़ाई रुकी, अभी बीच में चल रही थी, तो वहां पे वो फाइटर जेट वगैरह वाला सीन दिखा रहे थे। ठीक है, वो तो फिर मिसाइल्स थी, वो तो ऐसे उड़ती हुई हवा में डायरेक्शन बदल लेती थी, उनकी बात नहीं कर रहे। सिंपल सा एक बॉम्ब ड्रॉप कर रहा है, फूड पैकेट, बॉम्ब, कुछ इस तरीके का चीज वो ड्रॉप कर रहा है। तो अगर आप देखोगे, इससे ये ड्रॉप करेगा आगे चलते हुए ऐसे, तो इसका जो मोशन होगा प्रोजेक्टाइल होगा। समझना मेरी बात ध्यान से। यानी कि अगर हमारे पास एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, इस तरीके का कोई ऑब्जेक्ट है, और यहां पे इसके पास कुछ हॉरिजॉन्टल स्पीड है u, इसके पास कुछ हॉरिजॉन्टल स्पीड है u, कांस्टेंट स्पीड हम लेके चल लेते हैं, मान लो इसकी कांस्टेंट स्पीड है u, कौन सी डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल। तो ये हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है, हॉरिजॉन्टल स्पीड है हमारे पास, इसका जो मोशन है वो हॉरिजॉन्टल है। और यहां से ये किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करे, अगर इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करे तो इसका मोशन कैसे होगा? ये ऑब्जेक्ट नीचे ऐसे गिर जाएगा ग्राउंड पे, ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगा ऐसे ग्राउंड पे सीधा जाके, या फिर ये ऑब्जेक्ट आपको ऐसा मोशन करता हुआ दिखेगा, प्रोजेक्टाइल। कौन सा पाथ होगा? पाथ 1 या पाथ 2? कौन सा पाथ होगा इसका? अगर आप ध्यान से देखोगे, फटाफट बताओ कौन सा लगता है आपके अकॉर्डिंग, कौन सा पाथ होगा? अब तो मैंने आपको इलस्ट्रेट करके दिखा दिया, अब इसका पाथ कैसा होगा? पाथ 1 या पाथ 2? ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे इसका पाथ कैसा होगा? पाथ 1 या पाथ 2? कौन से पाथ से जाएगा? अगर ये ऐसे चलते चलते इसको ड्रॉप कर दे, क्या कर दे? ड्रॉप कर दे, तो आपके अकॉर्डिंग कैसा पाथ होगा? पाथ 2। डेफिनेटली पाथ 2 होगा, पाथ 1 नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अब तो फील भी आ गया, अब तो आप ये नहीं कह सकते कि हमें कैसे पता है ये प्रोजेक्टाइल पाथ होगा। ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह नहीं है, ये बिल्कुल आइडेंटिकल है। देखो ध्यान से, क्या ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह ही नहीं है? जैसे हम बिल्डिंग से किसी को धकेलते थे, आप सिर्फ इसको हॉरिजॉन्टल स्पीड देते थे, यहां पे भी ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल स्पीड होगी, अगर आप यूएक्स की बात करोगे, इनिशियल स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट वो क्या होगी बताओ? इनिशियल स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट सिर्फ एक्स डायरेक्शन में होगी। ठीक है ना? इनिशियल स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी? यू। एरोप्लेन की जो स्पीड है, एयरप्लेन की जो स्पीड है, वही स्पीड ऑब्जेक्ट की हो जाएगी। मैं बोलूं एरोप्लेन 500 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 500 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, भाई कितनी तेज जा रहा है, स्पीड ऑफ साउंड से भी तेज जा रहा है। ठीक है ना? ये जेट 500 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इतनी फास्ट चल रहा है, बहुत तेज चल रहा है, 500 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट की स्पीड भी 500 मीटर पर सेकंड होगी एक्स डायरेक्शन में। और वाई डायरेक्शन में क्या स्पीड होगी ऑब्जेक्ट की? 0।
तो जो प्लेन की स्पीड होगी वही ऑब्जेक्ट की इनिशियल हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी। बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से? क्लियर है? बात बताओ किस किसको समझ में आ गई है? ठीक है ना? बात तो कोई इधर उधर मत घुमाओ भाई, चैट में थोड़ा सीरियसनेस दिखाओ बेटा। देखो अगर आप इधर उधर की बात करोगे ना कॉन्सेप्ट छूट जाएगा। ठीक है, साल बहुत क्रूशल है भाई। देख मैं मजाक करता हूं, मैं ऑन ट्रैक आ जाता हूं, तुमने मुझे देखा है, मैं एरोप्लेन भी बना रहा हूं या कोई चुटकुला भी सुना रहा हूं क्लास में, कुछ मजाक कर रहा हूं, मैं बैक टू ट्रैक कितनी जल्दी आ जाता हूं, मैं फिर पढ़ाई पे ले आता हूं। तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है? तुम्हारे साथ मैंने मजाक किया, तुमने एक चुटकुला सुना भाई, तुम तो घुस गए उसमें अच्छे से, फिर तुम बाहर नहीं आते, फिर तुम डूब जाते हो उसमें। डे ड्रीमिंग है ना, मजा आ गया सर, क्या पढ़ा रहे हो सर, छोड़ो ना, बात करते हैं सीधा, न्यूक्लियर वॉर पे चलते हैं सर सीधा, है ना सर, मुझे सारी नॉलेज है। ठीक है, थोड़ा वापस आ जाया करो भाई, वापस आ जाया करो। ठीक है, खो नहीं जाना होता है, हल्का सा डेविएट करता हूं, तुम तो निकल लेते हो दूसरी डायरेक्शन में, है ना, होता है ना तुम्हारे साथ, थोड़ा ध्यान रखा करो भाई, वापस कॉन्सेप्ट पे भी आया करो। ठीक है, भटक मत जाया करो, कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट ये है कि आपने प्लेन से इस ऑब्जेक्ट को फेंका तो भाई वो ऐसे जाके गिरेगा, कैसा मोशन लेगा? प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। प्लेन की जगह हेलीकॉप्टर ले लो, प्लेन की जगह हेलीकॉप्टर ले लो, या फिर सोचो मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूं, दिख रही है गाड़ी तुम्हें? अरे एज्यूम कर लो, फिजिक्स के बच्चे हो तुम, एज्यूम नहीं कर पाते। मान लो सर कार के अंदर बैठे हैं, बढ़िया मस्त ड्राइव कर रहा हूं, ठीक है ना। अब अपनी इंडियंस की बड़ी गंदी आदत होती है, कार का शीशा नीचे किया, ऐसे से घुमाया शीशा, शीशा नीचे किया और बाहर फेंक दिया, जो खाया पिया ऐसे खिड़की से बाहर। ठीक है, पूरा देश अपना डंपिंग जोन बना रखा है ना, फिर बोलते हैं बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है सर, अमेरिका जाओ सर, फ्रांस जाओ सर, इटली जाओ सर, सड़कें एकदम साफ मस्त। अरे तो सड़कें साफ इसलिए क्योंकि हम लोग साफ रखते हैं, वहां के लोग साफ रखते हैं, यहाँ के गंदगी मचाने में बिलीव करते हैं। मस्त गाड़ी में जा रहे हैं, शीशा नीचे किया, कुछ खा रहे हैं भाई सब, सीधा विंडो से बाहर। ठीक है, अब जो मैंने बात बताई है, अगर मैं यहां चैट ऑन कर दूं तो तुम इस पे एग्री करोगे, है ना, करोगे, और फिर इसी मुद्दे पे कम से कम 10 मिनट तक मेरे से चर्चा करोगे। चर्चा नहीं करनी तुम्हें, चर्चा करनी है जो चीज बाहर फेंकी है उसका मोशन कैसा होगा। मैंने शीशा खोला, इस ऑब्जेक्ट को ऐसे ड्रॉप कर दिया, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे नीचे गिरेगा क्या? मुझे तो लगेगा ऐसे ही जा रहा है, मुझे तो लगेगा ऐसे ही जा रहा है, पर तुम्हें कैसा दिखेगा? अगर मैं चलती गाड़ी से, है ना, मस्त चलती हुई गाड़ी से, अभी तो मैं रुका हुआ हूं, ठीक है, मैं चलती हुई गाड़ी से इसको ड्रॉप करूं, गाड़ी चल रही है और मैं इसको ड्रॉप करके निकल गया, तो तुम्हें इसका मोशन कैसा दिखा? चलते चलते ड्रॉप कर दिया, लो चलते चलते ड्रॉप कर दिया, तो इसका मोशन कैसा दिखा? प्रोजेक्टाइल या फिर वन डायमेंशन? कैसा मोशन दिखा तुम्हें? अगर मैंने चलते चलते ड्रॉप कर दिया तो कैसा मोशन नजर आया तुम्हें? इसको 1D कैसा मोशन तुम्हें नजर आया? 1D। तो यानी कि चलती कार से अगर कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाए, जैसे कि प्लेन से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाए, जैसे कि हेलीकॉप्टर से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाए, तो उसका मोशन प्रोजेक्टाइल ही होगा। पर ये कौन कह रहा है? आप गाड़ी के बाहर हो, आपको प्रोजेक्टाइल लग रहा है क्योंकि आप गाड़ी के बाहर हो। भाई एक चीज बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, यहां पे एक चीज लिखना, ठीक है ना, मोशन ऑफ बॉम्ब कैसा होगा? आप लोग बोल रहे हो प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना, मोशन किसका? जो बॉम्ब ड्रॉप किया जा रहा है प्लेन से, या फिर जो कूड़ा कचरा हम कार से बाहर फेंक रहे हैं, मोशन ऑफ बॉम्ब। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो नीचे से, ग्राउंड से, अगर आप कहां से कर रहे हो? ग्राउंड से। ऑब्जर्वर अगर ग्राउंड से देख रहा है तो उसको मोशन कैसा दिखेगा? ऑब्जर्वर फ्रॉम ग्राउंड। अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड से देख रहा है तो मोशन कैसा नजर आएगा? उसको जल्दी से बोलो, प्रोजेक्टाइल। कैसा नजर आएगा? आप बोलोगे प्रोजेक्टाइल मोशन। कैसा मोशन नजर आ रहा है? प्रोजेक्टाइल मोशन। पर अगर आप इस विमान में ही बैठे हो, है ना, ठीक है ना, आप इस विमान में ही बैठे हो, आप इसके अंदर ड्राइवर हो भाई साहब, है ना, पायलट बोल के इज्जत दे देता वैसे मैं, पर तुम अभी ड्राइवर ही हो, पहले पढ़ लो, पायलट बाद में बनोगे, ठीक है, तुम इस विमान के ड्राइवर हो, है ना। सर पायलट बोल देते तो क्या जाता, आपका थोड़ा अच्छा लगता, फील आता, कोई बात नहीं, चल पायलट है तू, तो एक खजूर यहां पे पायलट है। आप अगर विमान से देखोगे, इस एरोप्लेन से इसको देखोगे, तो आपको मोशन प्रोजेक्टाइल नहीं नजर आएगा भाई, नहीं, याद रखना। कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो? अगर ऑब्जर्व कर रहे हो यानी कि कहां से देख रहे हो? ऑब्जर्व्स
अगर ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे फ्रॉम प्लेन, अगर आप प्लेन से ही ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन। इसको नहीं, इसके बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं, इसको नहीं प्रोजेक्टाइल दिखेगा, इसको इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड 0 ही दिखेगी। बात समझना ध्यान से। विमान अगर मैं प्लेन से, मैं जैसे जैसे चलते चलते इसको छोड़ रहा हूं ना, तो मुझे नहीं लग रहा कि ये प्रोजेक्टाइल कर रहा है। आप करके देख लेना, आप करके देख लेना। आप चलते चलते किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ना, आपको लगेगा ही नहीं ये प्रोजेक्टाइल कर रहा है, आपको लगेगा सीधा नीचे जा रहा है। हाँ, अगर आप आउटसाइड बाहर से देखोगे तो आपको लगेगा वो प्रोजेक्टाइल कर रहा है। किस किस को ये बात चमक रही है, फटाफट मुझे कमेंट्स में बताओ, क्योंकि ये दोनों सवाल पूछे जा सकते हैं। इस बॉम्ब का मोशन प्लेन से कैसा दिखेगा, इस बॉम्ब का मोशन ग्राउंड से कैसा दिखेगा। ग्राउंड से तो ऐसा ही दिखेगा प्रोजेक्टाइल, प्लेन से क्या दिखेगा, प्लेन वाला जो होगा उसको ऐसा लगेगा बस नीचे जा रहा है, क्योंकि वो खुद भी आगे जा रहा है तो उसको लगेगा सिर्फ नीचे जा रहा है। तो प्लेन से उसका मोशन सिर्फ वर्टिकल होगा, प्लेन से मोशन सिर्फ वर्टिकल होगा, वर्टिकली डाउन जाएगा। प्लेन से सिर्फ उसको वर्टिकली डाउन दिखेगा जाता हुआ, ठीक है ना। कैसा दिखेगा, नीचे जाता हुआ दिखेगा, वर्टिकली मतलब बाई डायरेक्शन में नीचे जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, कितना टाइम लगेगा इसको नीचे गिरने में। चल बाबू फटाफट बता दे। अगर ये प्लेन किसी हाइट एच पे है तो वही बिल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, कितना टाइम लगेगा नीचे गिरने में, कितना टाइम लगेगा नीचे गिरने में सर, √2h/g। वही बिल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट सर, अभी जो बिल्डिंग वाला पढ़ा था वही है ना। अरे हाँ ना, ये कितना डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस भी हम लोगों ने निकाला था, उसमें कितना निकाला था सर, u/t होगा। यानी कि ये डिस्टेंस अगर हम ध्यान से देखें, हमने कहा था u मल्टीप्लाई √2h/g, यही लगेगा, ये डिस्टेंस यही होगा। फाइनल स्पीड पूछ लूं, इसकी फाइनल स्पीड क्या होगी, तो x डायरेक्शन में u और y डायरेक्शन में √2gh होगी, होगी या नहीं। बाकी एंगल भी पूछ सकता हूं मैं, तुझसे पूछ सकता हूं किस एंगल पे टकराएगा, तो वो भी सेम कॉन्सेप्ट होगा, पहले पढ़ चुका है या नहीं। क्या सेम है सब कुछ, बस क्वेश्चन का फॉर्म चेंज कर दिया पर जवाब वही है। सवाल पूछने का तरीका बदल दिया पर जवाब वही रहेगा। बात समझ में आ गया, क्लैरिटी मिल रही है, क्या कर रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। अच्छा चलो क्वेश्चन देखें। अब क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, कैसे पढ़ रहा है क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ठीक है ना। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ठीक है। अब देखो, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से। यहां पे एक एरोप्लेन है, ठीक है ना, ये पाकिस्तान वाला है, ठीक है ना। पाकिस्तान वाले बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं, प्लेन वाले, है ना भैया। यहाँ पे ठीक है, ओके। अब पाकिस्तान वाला है भैया बंदा, बहुत उसने सोचा कि चलो मैं यहाँ पे इंडियन बेस है, मैं इसको उड़ा दूंगा। इसने सोचा इंडियन बेस है, मैं उड़ा दूंगा। अब थोड़ी दिमाग से थोड़ा ध्यान नहीं दिया गया इस पाकिस्तान वाले ने, क्या करे बताओ। इसने सोचा मैं यहां बॉम्ब ड्रॉप करूंगा और मैं इसको उड़ा दूंगा, ये इसका दिमाग है भाई, ठीक है। प्लेन भी रील पे चलाते हैं, ठीक है, ओके। चलो, तो ये पाकिस्तान का हमारा भाई साहब, ये भाई साहब सोच रहे थे कि मैं इसको उड़ा दूंगा, ये इंडियन एयरबेस है, मैं यहां पे सब कुछ उड़ा दूंगा, तो इसने यहां से बॉम्ब छोड़ दिया। आप बताओ, अब तो बच्चा बच्चा जानता है अगर ये यहां बॉम्ब ड्रॉप करेगा, क्या ये इसको उड़ा सकता है, इस पॉइंट को। इसने टारगेट बनाया, इसने अपना टारगेट बनाया, मैं इसको उड़ा दूंगा, है ना। आगे जा रहा है ये किसी स्पीड से, यही कह रहे हैं। अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन व्हेन इट इज एट हाइट h। कितनी हाइट पे था ये, आगे बोल, कितनी हाइट पे था ये, h हाइट पे था, ठीक है ना। डायरेक्टली अबव द टारगेट, तो भाई साहब ये टारगेट के ऊपर आ गया। इसने अपनी अपने पाकिस्तान में फोन कर दिया, भाईजान टारगेट उड़ा दिया मैंने, ठीक है। वहां फोन कर दिया, भाई साहब टारगेट के ऊपर आगे बॉम्ब गिरा दूं क्या। टारगेट के ऊपर आने के बाद बॉम्ब गिराया भाई ने, ठीक है ना। अलग ही इंटेलिजेंट है ना, अलग लेवल चल रहा है, यहां गिरा दिया इसने। अब क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द एरोप्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड v, द डिस्टेंस बाय विच बॉम्ब मिस द टारगेट। तो क्या बॉम्ब टारगेट पे गिरेगा, कभी नहीं। क्या बॉम्ब टारगेट पे गिरेगा, कभी नहीं। बॉम्ब कहां जाके गिरेगा, यहां जाके गिरेगा। वो यही पूछ रहा है कितने डिस्टेंस आगे जाके गिरेगा, कितना डिस्टेंस आगे जाके गिरेगा, बता दो तुम। चलो बताओ, कितना डिस्टेंस आगे जाके गिरेगा, बताओ जल्दी से बोलो, कितना डिस्टेंस आगे जाके गिरेगा। टारगेट पे तो नहीं गिरेगा ना, बात समझ में आ रही है अच्छे से। टारगेट पे तो नहीं गिरेगा, कितना आगे जाके गिरेगा। ठीक है, बोलो फटाफट, कितना आगे जाके गिरेगा।
आसान है, आसान है। कितना आगे गिरेगा, चलो बोलो फटाफट बोलो, कितना डिस्टेंस आगे जाके गिरेगा, कितना? अरे पढ़ा है तुम लोगों ने, v इंटू रूट टू एच बाई जी, v इंटू रूट टू एच बाई जी, यहां जाके गिरेगा। सिंपल है, आसान है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। ठीक है, 80% खजूरों को अब ये समझ में आ गया। क्लियर है? मजा आ गया, समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है ना, समझ में आ गया ना अच्छे से? चल अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताओ। ये वाला ट्राई करना, तुम करोगे मैं नहीं करूंगा। A bomber plane moves horizontally with a speed 500 meter per second and a bomb is released from it. It strikes the ground in 10 seconds. Angle from the ground at which it strikes the ground. किस एंगल पे जाके भैया बॉम्ब गिराया गया है प्लेन से, बॉम्ब गिराया गया है प्लेन से, किस एंगल पे जाके ये बॉम्ब टकराएगा? किस एंगल पे जाके ये बॉम्ब टकराएगा? ग्राउंड से किस एंगल पे जाके ये बॉम्ब टकराएगा, आप लोगों को मुझे बताना है। और प्लेन की स्पीड 500 दी है और वो बोल रहा है 10 सेकंड में ये नीचे भी आ गया, 10 सेकंड में ये नीचे आ गया। फटाफट ट्राई करो, चलो जल्दी करो, ट्राई करो क्वेश्चन को, फटाफट ट्राई करो। किस एंगल पे जाके टकराएगा? ध्यान से करना भाई, हॉरिजॉन्टल स्पीड वर्टिकल स्पीड निकाल लो, काम हो जाएगा। टेन थीटा वी वाई बाई वी एक्स होता है। यहां पे हाइट नहीं दिया आपको, कहीं हाइट निकालने की कोशिश कर रहे हो, हाइट नहीं दिया है आपको, यू तो पता ही है कितना है, वी वाई निकालो कितना होगा। टाइम दिया आपको, थोड़ा दिमाग लगाना है, अब रटना नहीं है क्वेश्चन को कि सर रूट टू जी एच करेंगे, एच तो है नहीं। अरे टाइम तो दिया है ना, टाइम वी वाई निकाल सकते हो, टाइम आपको दिया है, वी वाई निकाल सकते हो, टाइम आपको दिया है, वी वाई निकाल सकते हो भाई, टाइम आपको दिया है, वी वाई निकालो पहले, फिर क्वेश्चन हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान था, फिर से बना देता हूं मैं डायग्राम। ठीक है, यहां पे मान लो इस प्लेन से इस बॉम्ब को यहां पे ड्रॉप किया गया, ऐसे जाके ये गिरा, ऐसे जाके गिरा है ना, इसके पास हॉरिजॉन्टल स्पीड यू ही होगी, वर्टिकल स्पीड यहां पे वी वाई हो जाएगी, यही मेरी हॉरिजॉन्टल स्पीड वी एक्स हो जाएगी। अब यहां पे आप देख सकते हो, आपसे इस एंगल के बारे में चर्चा कर रहा है, कौन सा एंगल? ये वाला एंगल थीटा, यानी कि आप इसको बोल सकते हो ये ऐसे गिर रहा है तो ये वाला एंगल थीटा। एक से ये ऐसे जाके गिर रहा है तो ये वाला एंगल थीटा है ना, ये मेरी फाइनल वेलोसिटी है, ये एंगल निकालना है। वी वाई क्या होगा? आपको टोटल टाइम दिया 10 सेकंड में नीचे गिर रहा है, आप वी वाई को लिख सकते हो, वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, है ना। यू वाई कितना है 0 और ए वाई कितना हो जाएगा 10 ले लेंगे। और ए वाई में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले सकता हूं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को लेटस से पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, और टाइम कितना 10, यानी कि कितना हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड, होगा या नहीं? यानी कि ये आ गया मेरा 100 मीटर पर सेकेंड, ये मेरे को दिया गया 500 मीटर पर सेकेंड, और एंगल 10 थीटा निकालना है तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, वी वाई बाई वी एक्स। वी वाई कितना है मेरा 100, वी एक्स कितना है मेरा 500, क्या ये 1/5 आ गया? तो 10 थीटा मेरा 1/5 आ गया, तो आपको पता है थीटा कितना आ जाएगा 10 इनवर्स 1/5। 10 इनवर्स 1/5 आंसर आएगा या नहीं आएगा बताओ? 10 इनवर्स ऑफ 1/5 किस किसने निकाल लिया? 10 इनवर्स 1/5 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए देखो ध्यान से, 40% खजूरों ने कर लिया 10 इनवर्स 1/5। आया समझ में? आसान क्वेश्चन था, 10 इनवर्स 1/5। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से? क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया? पक्का बताओ। एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं ध्यान से। अभी तक हम बिल्डिंग से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे थे, है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे आएगा ओब्लिक, हॉरिजॉन्टल नहीं है, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से। बिल्डिंग के टॉप से अब हम लोग यहां पे प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे, ठीक है ना, ध्यान से समझना।
ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ध्यान से देखना भाई, अब यहां पे बहुत ध्यान रखना, यहां गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़ा। ग्राउंड में जब हम फेंकते थे किसी एंगल पे फेंकते थे, बिल्डिंग से फेंकते थे तो सीधा सीधा फेंकते थे, पर बिल्डिंग से भी किसी एंगल पे फेंक सकते हो। अब आप बिल्डिंग से भी किसी एंगल पे फेंक सकते हो। अब आप प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हो और ऐसे किसी एंगल पे फेंक रहे हो और ये मोशन हो रहा है। ध्यान से देखो, इस प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं। ध्यान से देखो, यहां से फेंक रहे हो आप, बहुत ध्यान से देखना, कैसे फेंक रहे हो आप, ऐसे फेंक रहे हो, किसी वेलोसिटी u से फेंक रहे हो। इस तरीके का मोशन होगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। अब देखो, जरूरी थोड़ा पिंकू को मैं ऐसे ही फेंकू, मैं अभी तक पिंकू को ऐसे फेंक रहा था, है ना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ले रहा था, पर मैं पिंकू को किसी एंगल पे भी तो फेंक सकता हूं, ऐसे भी तो फेंक सकता हूं, है ना, फेंक सकता हूं ना, किसी हाइट पे ले जाके, ऑलरेडी किसी हाइट पे, जरूरी थोड़ा ना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दूं, मैं ऐसे भी तो फेंक सकता हूं, ऊपर की तरफ भी तो फेंक सकता हूं, इस तरीके का मोशन भी तो कर सकता हूं। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से? कुछ चीजों का आप ध्यान रखना है, हमें क्या क्या पूछ सकता है, इसको शॉर्ट नोट्स में बनाना है आप लोगों को। मैं बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में बनाऊंगा ताकि आप लोगों को याद रहे ये बात। आपसे पूछ सकता है, या तो देखो ये बिल्डिंग की हाइट है, आप ध्यान से देखो, दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये h क्या है, मेरी बिल्डिंग की हाइट। अगर आपसे बोले हमें तो भाई ये टोटल हाइट चाहिए, हमसे बोले कि हमें तो ये टोटल हाइट चाहिए, तो इस टोटल हाइट को आप कैसे निकालोगे? इस टोटल हाइट को हम कैसे निकालेंगे? आप कहोगे सर बिल्डिंग की हाइट में ये हाइट जोड़ देते हैं, बिल्डिंग की हाइट में ये वाली हाइट अगर हम जोड़ दें, बिल्डिंग की हाइट में अगर मैं यहां पे इस हाइट को एक्स्ट्रा ऐड कर दूं, इस हाइट को h0 को मैं ऐड कर दूं, तो काम बन जाएगा, बन जाएगा या नहीं बनेगा? इस हाइट में हाइट जोड़ दूंगा तो ये टोटल हाइट आ जाएगी। अब ये हाइट कितनी होगी अगर आप ध्यान से देखोगे, ये आराम से निकाल सकते हो। ये हाइट कैसे निकलेगी? h0 क्या होगा, सिर्फ आप यहां से लेके यहां तक देखो, क्या ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल जैसा ही है? अगर आप इतने हिस्से को देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, क्या सर ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है? यहां से अगर आप देखोगे यहां से तो ये तो बिल्कुल वही प्रोजेक्टाइल है जो आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ाया था, हाँ या ना? आप देखोगे यहां से यहां तक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, तो आप ये हाइट निकालना जानते हो भाई, आप सिर्फ इतनी हाइट निकालना जानते हो, इसी को हम h0 कह रहे हैं। इतनी हाइट की अगर हम बात करेंगे, ये आएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, हाँ या ना बोलो, यही आएगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g आएगी ना। तो टोटल हाइट क्या बन जाएगी? टोटल हाइट बनेगी हाइट ऑफ द बिल्डिंग प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। यहां तक मुझे चैट में बताओ, क्या बात समझ में आ रही है? अच्छे तक, अच्छे से समझ में आ रही है? टोटल हाइट निकालने के लिए गए, बिल्डिंग से फेंक रहे हैं, बिल्डिंग से फेंक रहे हैं और किसी एंगल पे फेंक रहे हैं। यहां पे हम बिल्डिंग पे खड़े हैं और बिल्डिंग से फेंका जा रहा है किसी हाइट से, ऑलरेडी h हाइट से हम ऊपर फेंक रहे हैं, टोटल हाइट पूछे, ऐसे निकल जाएगी। बात समझ में आ गया अच्छी तरीके से? क्लियर, क्लैरिटी, सिर्फ रेलिवेंस इससे होना चाहिए। चैट में इधर उधर की बात तो आप ब्लॉक हो सकते हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूं, डोंट गो बियॉन्ड दीज थिंग्स जो मैं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ इन चीजों पे ध्यान रखना। मेरे एग्जांपल्स, मेरा मजाक मेरे तक, इधर उधर की बातें नहीं प्लीज, ठीक है? सिर्फ यहां ध्यान बेटा, सिर्फ यहां ध्यान, ठीक है? ये हो जाएगा, चलो ओके, ये हो गई बात, समझ में आ गई। सर अब यहां पे अगर मैं आपसे सिर्फ ए से बी तक का पूछूं, सिर्फ ए से बी मोशन की बात करूं, तो ए से बी तक का टाइम आप जानते हो। अगर मैं सिर्फ ए से बी तक की बात करूं, ए से बी तक का अगर मैं टाइम पूछूं, टाइम फ्रॉम ए टू बी, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट ही हो जाएगा, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। यस और नो बोलो? हाँ सर। पर रुक थोड़ा ना रहा है यहां पे, वो तो और नीचे तक जा रहा है, पर मोशन यहां तक रुक थोड़े ना रहा है, मोशन तो और नीचे तक हो रहा है, मोशन तो यहां तक हो रहा है, सी पॉइंट तक हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे मोशन क्या ए से बी हो रहा है? नहीं, अब जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो ये है, ऐसे जा रहा 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 है, यहां जाके खत्म हो रहा है। तो पूरा अगर आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाए तो सिर्फ ए से बी तक का टाइम निकालना होगा या आपको ए से सी तक का टाइम निकालना होगा? कहां तक का टाइम निकालना पड़ेगा? ए से बी तक का टाइम निकालना पड़ेगा या ए से सी तक? अगर आपको पूरा मोशन डिस्कस करना है तो आपको ए से सी तक का टाइम निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से? ए से सी तक का टाइम आपको निकालना पड़ेगा। तो सर वन स्टेप में ये क्वेश्चन कैसे करें? अगर आपको ए से सी तक का टाइम निकालना है इस पूरे सिस्टम में, तो हम क्या करें? ए से सी तक का टाइम अगर आपको निकालना है तो फिर से आप साइन कन्वेंशन यूज करोगे और इनिशियल पॉइंट सोचो कहां है। सर इनिशियल पॉइंट ये है जर्नी का और फाइनल पॉइंट जर्नी का ये है।
इनिशियल पॉइंट जर्नी का ये है और फाइनल पॉइंट ये है। कुछ सवालों के जवाब आपको सोचने। क्या सवाल है आप लोगों के सामने? बहुत आसान से सवाल है, बहुत आसान से सवाल है, कुछ ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं पूछ रहा, एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं। आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? आप डायरेक्शंस में अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लो और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लो। मैंने डायरेक्शन यहां पे चूज किया, मेरी चॉइस होती है ना डायरेक्शन की। अब आप मुझे बताओ, आप यहां से फेंक रहे हो, आपकी हॉरिजॉन्टल स्पीड वर्टिकल स्पीड क्या होगी? चलो बताओ। टाइम वर्टिकल मोशन पे डिपेंड करता है, हॉरिजॉन्टल पे नहीं। टाइम किस पे डिपेंड करता है? वर्टिकल मोशन पे। तो अगर मैं आपसे यू वाई पूछूं तो क्या आप मुझे यू साइन थीटा ही बताओगे? यस और नो? यू वाई की अगर बात करूं तो आप मुझे यू साइन थीटा ही बताओगे? यस और नो? यही बताओगे ना। और अगर आप एक्सेलरेशन की बात करोगे वाई डायरेक्शन में तो माइनस जी बताओगे, है ना। अब मेरा सवाल है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वाई डायरेक्शन में? सोच के बताना, डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में कितना होगा? सोचो। मोशन ऐसा है, देखो खजूर, मोशन किस तरीके से है? अगर हम ध्यान से देखेंगे, मोशन शुरू हो रहा है यहां पे, ठीक है। मोशन कहां से शुरू हो रहा है? अगर हम ध्यान से देखें, मोशन शुरू हो रहा है इस पॉइंट पे और ऐसे जाके ऐसे खत्म हो रहा है। यहां से शुरू होकर ऐसे खत्म हो रहा है। इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में, सिर्फ वाई डायरेक्शन में, एक्स को देखना ही नहीं है, सिर्फ वाई डायरेक्शन में। सर इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो मैं सिर्फ वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखूं तो आप इसको ऐसे देख लो, ये वाई डिस्प्लेसमेंट है, ये सिर्फ वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट देखना है। कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा? माइनस एच लिखना पड़ेगा आपको। कितना लिखना पड़ेगा? एच भी नहीं, माइनस एच लिखना पड़ेगा। माइनस क्यों? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन को यहां पे नेगेटिव माना है। अगर हम डाउनवर्ड को पॉजिटिव मानते तो प्लस एच लिखते, फिर ए वाई को प्लस जी लिखते। समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से? अब अगर हम लोगों को टाइम निकालना है तो हमें इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। और एस वाई की जगह डालोगे माइनस एच, यू वाई की जगह डालोगे यू साइन थीटा और टाइम की जगह डालोगे आप टी, और यहां से आ जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से टाइम आएगा, है ना। हम क्या कर सकते हैं? इसको सॉल्व कर सकते हैं टू फाइंड टाइम, टू फाइंड टाइम। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से टाइम निकल जाएगा। ये एक मेथड है। या फिर दूसरा मेथड क्या है? अगर आप टोटल टाइम निकालना चाहते हो, ये टोटल टाइम है, ए से सी का टाइम है। ये टाइम कहां से कहां तक का है? टोटल टाइम है, ए से सी तक का टाइम है। इसको मैं टी नोट कह देता हूं या कैपिटल टी कह देता हूं। ये टोटल टाइम है, कैपिटल टी कह देता हूं इस टाइम को, है ना। इस टाइम को हम यहां पे कैपिटल टी से लिख देते हैं, तो आप यहां पे लिख लेना, है ना। ये टोटल टाइम है पूरी जर्नी का। दूसरा तरीका क्या है? आप ए से बी तक का टाइम निकाल लो और बी से सी का अलग निकाल लो। दूसरा मेथड क्या है? आप ए से बी का टाइम अलग निकाल लो और बी से सी का अलग निकाल लो। ऐसे भी कर सकती हो, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन, जो आसान पड़ेगा हम वैसे कर लेंगे, पर टाइम निकालने का तरीका यही है। और अगर आपको ये डिस्टेंस निकालना हो कि सर ये डिस्टेंस कितना होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना। सर ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा? ये बड़ा वाला डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना। एक्स डिस्टेंस की ये सर कितनी दूर जाके गिरेगा, ये एक्स डिस्टेंस निकालना हो तो एक्स डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी आपकी हॉरिजॉन्टल स्पीड है u cos थीटा, उसको इस टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल स्पीड को इस टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आंसर आ जाएगा। अगर आप ये डिस्टेंस निकालना चाहते हो एक्स डिस्टेंस, तो u cos थीटा को t से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये ऑब्लिक मोशन है, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना। ये ऑब्लिक मोशन है, ये आप लोग बड़े ध्यान से देखो। क्लियर है? जल्दी से बताओ फटाफट, ठीक है, जल्दी से बताओ। डन? यहां तक बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से? क्लैरिटी है? ओके। किस किस को अच्छे से समझ में आ गया? मैं हाँ नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ूंगा यहीं तक, ठीक है ना। फ्लो चार्ट बन जाएगा फॉर्मूला का, समरी में भी पूरा फ्लो चार्ट में दूंगा, टेंशन मत लो। आपको इसके बाद समरी सेशन मिलेगा, उसमें पूरा फ्लो चार्ट मिलेगा, आप वो चीज पे मत घबराओ। बस पहले चीजों को समझो ध्यान से। जो भी हम यहाँ फिजिकली चीजें समझ रहे हैं, टाइम निकालने के लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए ये। अब फिजिक्स में काफी कम क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के जिनमें ये वाला क्वेश्चन आता है, बट फिर भी हम लोगों को आइडिया होना चाहिए कि कैसे इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यू कॉस थीटा क्या है, यू साइन थीटा क्या है, ठीक है। आई नो अगली क्लास है बच्चा, आई नो अगली क्लास है, इसलिए मैं आगे नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं अब छोड़ दूंगा। आई नो आप लोगों की अगली क्लास है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। वाई डोंट वी एड एच नॉट इन माइनस एच फॉर एस वाई? नहीं, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बेटा?
डिस्प्लेसमेंट इज एच नॉट प्लस वाई और डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट दिस. डिस्प्लेसमेंट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. डिस्प्लेसमेंट इज नॉट एच नॉट प्लस दिस. दिस इज नॉट डिस्प्लेसमेंट बेटा. मैं इस बॉल को ऐसे छोड़ दूं तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एच होगा, मैं ऊपर छोड़ दूं तो भी डिस्प्लेसमेंट मेरा एच ही होगा. डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ये होगा, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन स्ट्रेट लाइन मोशन. ओके, बात समझ में आ गई अच्छे से. डिस्प्लेसमेंट में वी डोंट कंसीडर बोथ ऑफ दीज थिंग्स. ठीक है, ये दोनों चीजों को कंसीडर नहीं करना बेटा. इससे फर्क नहीं पड़ता, H2 माइनस एच डैश डालो, हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं बेटा. प्लीज इच्छा, मुझे पता है आप करेक्शन करा रहे हो यहां पे, बट इससे फर्क नहीं पड़ेगा बेटा. H2 माइनस एच डैश डालो, H2 डैश माइनस एच डालो. आप जब भी लिखोगे उसका मैग्नीट्यूड लोगे, पॉजिटिव आंसर लोगे, हाफ GT². ठीक है बेटा, ओके डन. चलो, आज लेक्चर मुझे लगता है यहीं तक रखना चाहिए. थोड़ी एक दो चीजें मुझे और पढ़ानी थी बट टाइम थोड़ा लिमिटेड है, सो लेक्चर को मैं यहीं एंड करता हूं और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे की चीजें डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, बहुत ध्यान लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो. टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय.